ताकत मिलती है। इसके अलावा डॉक्टर्स बोलते थे नींबू पानी लीजिए, नारियल पानी लीजिए और संतरा लीजिए आप, और इसके अलावा आप कुछ अंडा वगैरह खाइए और रोटी, घर के बने हुए भोजन का स्वाद लीजिए आप। बाहर की चीजों को मत खाइए, गर्म खाना खाइए, ताजा खाइए, क्योंकि कैंसर पेशेंट को ये कहा जाता है। अच्छा, दवा के नाम पर वहां पर सिर्फ हमें विटामिन आयरन की गोली मिलती थी, स्पेशल कुछ नहीं मिलती थी। और वो भी जो है ऐसा नहीं रहता था कि आपको स्पेशली ज्यादा मिल रही हैं। अच्छा, इस बीच में ट्रीटमेंट में चाहे आप जाएं तो 3 तरह के हॉस्पिटल इंडिया में सुनाई देते हैं कि ज्यादा अच्छे कैंसर में, जैसे टाटा मेमोरियल हो गया, दिल्ली एम्स हो गया और कैंसर गुजरात हॉस्पिटल। तो हम लोगों ने विचार बनाया था कि गुजरात की अच्छी स्थिति है, पैसा भी कम लगेगा, क्योंकि पहले साल क्या हुआ कि हमारे पास कार्ड वगैरह भी नहीं था, तो हम इलाज के लिए वहां पहुंचे। तो गुजरात में हमें बोल दिया उन लोगों ने कि आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेंगे, आप इसको उठा के कचरे में डाल दीजिए और आपको पैसा भरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ योजना अलग चलती। थोड़ा सा मतलब बड़ी वो रहती है विडंबना कि अलग अलग स्टेट में अलग रूल्स चलते हैं, तो इलाज करवाने वाले जब बाहर जाते हैं तो उन्हें इन तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो वहां पर हम लोगों ने अपनी तरफ से ही जो पैसे लगते थे वो लगे, तो 1.5-2 लाख तो हमारे शुरुआत में ही लग गए, और भी आना जाना ठहरना, क्योंकि ट्रेन से आना जाना मंदसौर से लगभग 6-8 घंटे का सफर करना, इसी तकलीफ में वहां पर जाकर फिर कहीं होटल्स वगैरह में भी महंगा पड़ता था, तो जैसे तैसे समय निकालते थे। अच्छा, बार बार आने जाने में क्या हुआ कि जो स्कूल का जॉब कर रहे थे ये और मैं कर रही थी, तो ये स्थिति हुई कि इनका जॉब भी छूट गया, क्योंकि हम लोग प्राइवेट स्कूल में एक प्रिंसिपल बन गए थे। तो स्थिति ये हुई कि जॉब छोड़ना पड़ गया इनको, और वहां से फिर तकलीफों का दौर शुरू हुआ, संघर्ष का दौर शुरू हुआ। मैं जो है परेशान रहता था कि इनको क्या दूं जिससे इनको खाना खाने में सही रहे, क्योंकि क्या होता था कि जैसे मैं जॉब पे जा रहा हूँ तो इनको सुबह सुबह तकलीफ स्टार्ट हो जाती थी, बोलती मेरे को अजीब लग रहा है, मुझे जो है बैठा नहीं जा रहा, मैं मुझे ऐसा लग रहा है कुछ हो रहा है और बहुत ज्यादा दर्द तकलीफ हो रही है मुझे। तो हम यहाँ मंदसौर लोकल में ही यहाँ से भागते थे कि किस डॉक्टर को दिखाएं, हम कहाँ करें। तो बॉटल्स वगैरह चढ़ती थी इनको, दर्द होता था तो डॉक्टर पेन रिलीफ लिख देते थे। पेन रिलीफ में जब तक उसका असर हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन उसके अलावा क्या बहुत तकलीफें होती थी। तो इधर हमने सोचा डाइट जो बता रहे हैं उसको फॉलो करें। अब हमें पता ही नहीं था कि नारियल पानी जो दिया जा रहा है वो नारियल पानी एसिडिक होता है, जबकि सब सोचते हैं कैंसर के पेशेंट के लिए नारियल पानी, कोकोनट जो है अच्छा रहता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नारियल पानी बहुत ज्यादा एसिडिटी करता है, और कैंसर में एसिडिटी हो और ऑक्सीजन की कमी हो जो सभी जानते हैं, तो उससे कैंसर और बढ़ता है। और इनको तकलीफ रहती थी तो ये अंदर के कमरे में रहती थी और उनको अच्छा भी नहीं लगता था किसी से बात करना ज्यादा, तो हम भी उनको सोचते थे रेस्ट करें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन इस कारण रोशनी से भी दूर और ऑक्सीजन की भी कमी, तो इनको तकलीफ बहुत ज्यादा होती थी, ये परेशानी थी। अब जैसे तैसे समय निकल रहा था और हम संघर्ष कर रहे थे, तो इनको वापस फिर 3 साल बीते तो 2019 में इनको फिर तकलीफ हुई। हाँ सर, 2019 सितंबर अक्टूबर से फिर मुझे जो है ब्रेस्ट कैंसर पेट ओवरी में आ गया। डॉक्टर ने कहा था कि आपको सेकंड टाइम नहीं होगा, परंतु वो तो 2 साल बाद फिर आ गया। तो हमने उनसे कहा कि आपने कहा था नहीं आएगा, तो एक किसी डॉक्टर ने कहा नहीं, या तो ये एक ब्रेस्ट में आया है तो सेकंड में भी आता है, और सेकंड में नहीं आता तो पेट में, ओवरी में, यूट्रस में कहीं ना कहीं रिपीट होता है, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। तो या फिर जो कोई जेनेटिक हो, यदि किसी की मदर को है, फादर को है, ये वंशानुगत बीमारी भी कही जाती है, तो उनको भी आता है ये। तो ठीक है, अब इलाज तो कराना ही था। तो इलाज में उन्होंने मुझे सैंडविच वाले 5 कीमो बताए, 2 जो है ऑपरेशन के पहले और 3 ऑपरेशन के बाद। तो 2 ऑपरेशन के पहले कंप्लीट किए, फिर ऑपरेशन हुआ, वीकनेस आ गई, थर्ड भी हुआ 20-21 दिन बाद। उसके बाद हम यहाँ मंदसौर आए ही थे कि 2-3 दिन बाद 2020 में लॉकडाउन चालू हो गया। तो लॉकडाउन चालू होने से यहाँ के सारे आने जाने के, आवागमन के सभी साधन बंद हो गए, तो हमारा वहाँ पर फिर जाना नहीं हुआ।
और ये बीमारी थोड़ा बीमारी भी लंबी चलती रही, कोरोना भी लंबा ही चलता रहा। उस बीच में जो बचे हुए 2 कीमो थे, वो हम फिर यहीं पर कैंसर डॉक्टर जो हैं, मावट डॉक्टर, उनके पास करवाए हमने। तो वो करवाने के बाद ठीक होने लगे थे और उस अहमदाबाद के इस कैंसर हॉस्पिटल में ही किसी एक डिपार्टमेंट में कोरोना का भी इलाज चल रहा था। तो वहाँ से एक डॉक्टर का फ़ोन आया था कि यदि आप ठीक हैं तो अभी आप यहाँ ना आएँ इलाज करवाने के लिए, जब ये कोरोना का काल कटेगा, आवागमन के सभी साधन चलने लगेंगे, आप तभी आना, और यदि नहीं है तो आएँ, क्योंकि यदि आप कैंसर से सही हो रही हैं तो ठीक है, अगर यहाँ आने के बाद यदि आपको कोरोना लग गया तो आप कोरोना से नहीं बचेंगी। तो हमने उनकी बात को फॉलो भी किया, और हमारी भी कुछ घर की परिस्थितियां विषम रही कि उस समय हम नहीं जा पाए। तो पर उस समय हमने विशेष ध्यान कुछ अपने आप को नहीं दिया, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कैंसर में क्या करें क्या नहीं करें। तो 2 बार कैंसर रिपीट हुआ, लेकिन उस समय तक हमने अपने आप पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये सोचा कि निश्चिंत हो गए, अब नहीं आएगी ये बीमारी। परंतु वो तो सर 2 साल बाद फिर उसके लक्षण दिखने लगे। इस बार जो ये गठान के रूप में नहीं आया, पेट में एसाइटिस के रूप में आया, और एसाइटिस के साथ साथ जो है मूविंग इकोस भी थे, उसमें छोटी-छोटी सी गठानें थी, यहाँ पर जब जांच करवाई तब। अच्छा सर, इसके बीच में क्या हुआ कि हम लोग जो है पूछते रहते थे। हमने सोचा कि कैंसर के बारे में हमें जानकारी तो मिलना चाहिए, तो मेरी आदत थी कि मैं सबसे पूछता रहता था कि आप बताएं कैंसर के बारे में आप लोग क्या कर रहे हैं। और पढ़ना शुरू कर दिया मैंने, इंटरनेट पे थोड़ा देखना शुरू कर दिया कि बेसिकली इंटरनेट पे आइडिया लगेगा कोई अगर बता नहीं रहा है तो। मुझे ये पता लगा कि कैंसर में और भी तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, कुछ टी थेरेपी भी होती है, और टी सेल जो होते हैं हमारे शरीर में, WBC और RBC के अलावा वो टी सेल क्या करते हैं कि एक सेल 200 कैंसर के कीटाणु को खा जाता है, और अगर अच्छे स्वास्थ्य है तो 1000 कीटाणुओं को भी खा जाता है। तो इसके लिए अगर आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, ऑक्सीजन लेवल अच्छा रखते हैं, तो आप जो है वो या फास्टिंग करते हैं, जो कि मुझे भी आइडिया लगा बाद में जाके वैभव सर के वीडियोस वगैरह देखकर। इसके पहले तो हमें ये मालूम था कि इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी, तो उसके लिए हम फ्रूट्स वगैरह देखते थे कि जिनसे इम्यूनिटी बढ़े, वो सर्च करें और उनको थोड़ा थोड़ा लें। खाने में बदलाव किया हमने, चाय वगैरह कम करी, तेल वगैरह इन्होंने कम किया, क्योंकि क्या होता था कि मैं हेल्थ कॉन्शियस था, ये थोड़े से शुरू से केयरलेस थी। कहीं ना कहीं ये गलती रहती है कि हम खान पान में गलती भी करते हैं, कोई छोटी सी बीमारी वो बढ़ने लगती है, बहुत बड़ा कारण बन जाती है। तो इनका ऑयल वगैरह और कुछ चीज़ें ज़्यादा लेती थी, शुगर वगैरह ज़्यादा थी, तो वो उससे और इंक्रीज हो रहा था वो। तो यहाँ पर हमने वेजिटेबल्स का सहारा लेना शुरू किया, चाय को बंद किया, और मिल्क प्रोडक्ट जो है हमें मालूम नहीं था, हम दूध वगैरह भी लेते थे, तो मिल्क जो है वो हम लोगों ने बंद करवाया कि दूध कम पिए तो ज़्यादा बेहतर है। गेहूं के बारे में जैसे हमें पता लगा कि उसमें ग्लूटेन होता है, वो ग्लूटेन जो है वो बढ़ा देता है आपके कैंसर को। और फिर एंटी कैंसरस कौन सी चीज़ें होती हैं, हमने सोचा कि क्यों ना एक काम करें कि कैंसर किस किस को मारता है, इसको ढूंढें अपन। तो एंटी कैंसरस में जैसे बादाम हो गया, बादाम से कैंसर जो है वो कम होने लगता है, और ब्रोकली जो होती है वो भी से अच्छी क्वालिटी की, तो ब्रोकली जो है वो 75% जो है कैंसर को कम करती है। लेकिन ये क्या था कि इसमें कहीं ना कहीं केमिकल थे और अशुद्ध थी चीज़ें, और इतना रेगुलर मिल नहीं पा रही थी, तो कहीं ना कहीं कैंसर इतना ज़्यादा ख़त्म नहीं हो रहा था। कोशिश में तो हम लगे हुए थे और थोड़ा हम भटके हुए भी थे, हमें आइडिया नहीं था। तो स्थिति बिगड़ रही थी, यानी बद से बदतर होती जा रही थी, क्योंकि दूसरे साल जब आया तब इनको 20 सेंटीमीटर की गठान थी, चलना करना मुश्किल था। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि डाइट प्लान वगैरह भी नहीं मिल रहा था। मैं पूरे हॉस्पिटल में देखता था तो डाइटिशियन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अगर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाए तो डाइटिशियन को ढूंढना पड़ता है। तो मैं उनसे जाके मिला और उनसे बात करी, तो ऐसा लगा जैसे मुझे ज़्यादा आइडिया है, उन्हें कम आइडिया है। जबकि मैं सोच रहा था ये डॉक्टर हैं तो ये तो ज़्यादा गाइड करेंगी। तो उन्होंने भी जो चीज़ें बताई उसमें वापस वही नारियल पानी और अंडा वगैरह खाना, जबकि अंडे में येलो वाला पार्ट ज़्यादा अच्छा नहीं रहता कैंसर वालों के लिए, वाइट अच्छा रहता है।
और दूध की बात करी उन्होंने, चाय भी लिख दी उन्होंने। मैंने कहा चाय तो एसिडिक होती है बहुत ज्यादा, मतलब इस तरह से उन्होंने लिखा। और वो बोलते थे जो खाना है खाओ, कोई बात नहीं, आपको जो अच्छा लगे वो खाओ। अब जो अच्छा लगे वो खाओ, मैंने कहा खाने से ही तो प्रॉब्लम हुई है। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर जब था तब बोल रहे थे कि 90% क्योर हो जाएगा आपका, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा क्योर होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन 90% होने के बाद भी, हर डेट पर जाने के बाद भी इनको कैंसर आया और वो कैंसर बढ़ के 3rd स्टेज हो गया था वो सेकेंड टाइम में। तो मैंने डॉक्टर से बोला कि जब हमने सब कुछ पालन किया है इसका, तो फिर ये क्यों प्रॉब्लम हो रही है? कहने लगे कि रिसर्च चल रही है, पूरी दुनिया में आज भी कैंसर पर रिसर्च हो रही है। मैंने कहा नहीं, मैंने सुना है कि टी थेरेपी होती है और टी सेल्स होते हैं, उसको डेवलप कैसे करते हैं? आप कुछ तो ऐसा बताइए जहां मैं कुछ कर सकूं। कहने लगे हंस के कि आप कहीं भी जाएं, पूरी दुनिया में इलाज जो है रेडिएशन है जिसमें सेक दिया जाता है, आपकी कीमोथेरेपी है जिसमें आपको बहुत प्रॉब्लम भी होती है, पर क्या करो रास्ता नहीं है, ऑपरेशन करना पड़ता है, और इम्यूनोथेरेपी होती है। तो मैंने कहा इम्यूनोथेरेपी क्या होती है? तो उन्होंने बोला कि इम्यूनोथेरेपी के लिए आपको इंजेक्शन दिए जाते हैं। मैंने कहा कितने के इंजेक्शन आते हैं? तो कहने लगे कि 60-70 हजार के आते हैं। मुझे लगा कि शायद 1 या 2 लगता होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, कि आपकी वाइफ की प्रॉब्लम बढ़ रही है तो 70,000 के इंजेक्शन जो है आपको पर मंथ लगाने पड़ेंगे। मैंने कहा पर मंथ? तो कब तक लगाने पड़ेंगे? कहने लगे कि ये तो कुछ कह नहीं सकते, 1 साल भी हो जाए, 2 साल भी हो जाए। मैंने कहा फिर उससे तो सही हो जाएगा मैडम। कहने लगे कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैंने कहा यहाँ पहले ही हमारा कर्जा हो रहा है, हम 2 बार रहने में हम पूरे कर्जे में हो चुके हैं, हम क्या करेंगे मैडम? कहने लगी और कोई रास्ता नहीं है, आपको यही करना पड़ेगा। तो हमने सोचा अब क्या करें हम ऐसी स्थिति में। चलो ठीक है, अब ये जो बोल रहे हैं उसी का पालन करते हैं। अच्छा, इस बीच में क्या हुआ कि जब सेकंड टाइम इनको तकलीफ चल रही थी, तो मेरा जो जुड़वा बेटे में से एक बेटा है, उसका हम ट्रीटमेंट के लिए गए थे रेगुलर चेकअप में, तो उसको प्रॉब्लम हो गई अचानक से। सर उससे उसका जो है यहाँ पर हाथ फ्रैक्चर हो गया था। एक बार और पहले हाथ फ्रैक्चर हुआ था, हमने वहाँ उसके रॉड डलवाई थी और उन्होंने कहा था कि 6 महीने में इसका निकलवा देना, परंतु मेरे इलाज के चलते उसका हम नहीं करवा पाए थे, 6 महीने में इसकी रॉड नहीं निकलवा पाए थे। फिर जो है हम एक बार चेकअप के लिए गए, तब उसका फिर सेकेंड टाइम उसका हाथ वो फिसल गया, कमजोर है थोड़ा, जरा से फिसलने पे उसका फिर हाथ टूट गया। हम वहाँ से भगे भगे आए। नेक्स्ट डे जो है यहाँ पर जिन डॉक्टर ने पहले रॉड डाली थी उसने वो यहाँ पर थे नहीं प्रेजेंट। फिर हम जो है यहाँ से भीलवाड़ा ले गए राजस्थान, वहाँ पर उसकी रॉड जो भी उन्होंने डॉक्टर ने इलाज किया, रॉड निकाली और उसके बाद उसको भी महीना भर लगा सही होने में, परंतु मेरी बीमारी के साथ साथ ये भी परेशानी आई। और मेरे जब सेकेंड बार ओवरी में जब कैंसर आया तो उन्होंने यूटरस और बाकी सारे जो भी इन्फेक्टेड एरिया थे वो सब निकाल दिए। बाल्टी में लगभग 1 बाल्टी निकला था, अब क्या निकाला पता नहीं, इन्हें बताया था उन्होंने कि देखिए 1 बाल्टी माल निकला है इनके पेट में से, और कैसे कैसे मैंने इनके पेट को सिलाया है, अब इनका ध्यान रखना ताकि नेक्स्ट टाइम नहीं हो। सोचा ठीक है, परंतु वो तो सर 3rd टाइम एसाइटिस के रूप में आया। एसाइटिस के रूप में आया तो इसमें क्या मतलब कॉम्प्लिकेशन और बढ़ गई, क्योंकि क्या होता है कैंसर अगर 3rd 4th स्टेज पर आता है तो वो पानी भरना शुरू हो जाता है पूरे शरीर में, और वो जलोदर कहलाता है एसाइटिस। इसके बारे में ज्यादा डॉक्टर्स बताते भी नहीं थे, हम पूछते थे क्या प्रॉब्लम है तो बोले ये डॉक्टर्स को मालूम है, आप ज्यादा डिस्कस मत करिए। तो हम लोगों से ही पूछते थे, हमारी नॉलेज बढ़ी पब्लिक के द्वारा, हमारी नॉलेज बढ़ी किताबों के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, और हमें धीरे धीरे और मालूम पड़ी चीजें कि क्या नहीं लें तो ज्यादा ठीक रहेगा। जैसे अब माइक्रोवेव ओवन, गर्म चीजें कई बार हम माइक्रोवेव ओवन में खाते हैं, तो मुझे पता लगा कि प्लास्टिक की चीजें जिनमें चाय वगैरह हम सब लोग लेते हैं कई बार और उसे भरकर और पीते हैं, तो मैं इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहूंगा कि प्लीज आप प्लास्टिक की चीजें यूज ना करें, बहुत बड़ा कारण है ये कैंसर आने का, आप इसे अवॉइड कीजिए। तो यहाँ पर बहुत बुरी स्थिति हो जाती है कि अगर आप माइक्रोवेव ओवन में कुछ बना रहे हैं तो वो भी प्लास्टिक में यूज कर रहे हैं, मेटल ऐसा यूज करें। पुराने लोग इसीलिए कहते थे कि आप स्टील की चीजों में बनाएं और इन धातुओं का भी ध्यान रखें।
खाने पीने में भी ध्यान रखें, आप बाहर की चीज़ें ना खाएं, डिब्बा बंद चीज़ें ना खाएं, और केमिकल वाली चीज़ें जो ज़्यादा ऐड हैं, कई समय से सेफ हैं, आपको लग रहा है बढ़िया हैं, लेकिन वही बात है कि यूरोप में तो वहाँ विवशता है उनकी, ठंड पड़ने की वजह से फ्रिज वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। पर हम लोग जो है वो ताज़ा खरीदते हैं सब्जी मंडी से, और उसके बाद फिर उसे रखकर बासी करते हैं और फिर बासी खाने लगते हैं। तो इस तरह से आप जो गलतियां करते हैं उससे बढ़ने लगती हैं चीजें, बीमारियां बढ़ने लगती हैं। यहाँ पर मैं बात करूं तो हम लोगों को मालूम पड़ा कि गेहूं बुरा रहता है, तो क्या चीजें हैं जिन्हें नहीं खाना चाहिए, कुछ हमें आइडिया लगा, मैं शेयर करना चाहूंगा कि जैसे आप वाइट पोटैटोज वगैरह अवॉइड करें, यानी आलू जो है वो, वाइट राइस जो है नहीं खाएं आप। चावल जो है वो ब्राउन राइस अगर आप लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। सिंपल चावल जो है वो प्रॉब्लम देता है। रोटी की जगह अगर आप मिलेट्स करते हैं, यानी मिलेट्स में आप कई तरह की चीजें होती है, जैसे बाजरा, ज्वार हो गया, और गेहूं मक्का से ये ज्यादा अच्छा रहता है। मक्का जो है कभी कभी आपको जो है शुगर बढ़ाती है, मीठी रहती है, तो आप जो है बाजरा लें, ज्वार लें। अब मिलेट्स में आप लेते हैं तो मिलेट्स में भी 4-5 तरह की सुपर फूड्स आते हैं। जैसे आप बात करें तो फॉक्सटेल आ गया, रागी आ गया, कोडो आ गया, लिटिल आ गया, ये सुपर फूड है। ये ऐसा है कि जिसे अगर आप लेंगे तो आपके कैंसर और बीमारियों को ये शरीर की सफाई करता है। तो हम इसको बाद में समझे, और कब समझे थोड़ा सा मैं ये भी शेयर करूंगा। इससे पहले जो हमने जाना था, मैं बता रहा था कि एक तो शुगर ना लें, शुगर से कैंसर बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा स्पीड में बढ़ता है। सोडा वाली कोई चीजें नहीं लें आप। रिफाइंड जो आटा रहता है और तेल वगैरह रहता है वो ना लें आप। ब्रेड नहीं लें आप, ब्रेड यीस्ट वगैरह नहीं लें आप। सोया के प्रोडक्ट्स नहीं लें आप, जबकि हम सोचते हैं कि सोया से हमें प्रोटीन वगैरह मिलेगा, तो ये नहीं लीजिए आप। और कोशिश करें कि आप रॉ फूड, अच्छा एक बात और याद आई मुझे कि हमें हरदम जाते वक्त वो बोलते थे कि कच्चा बिल्कुल मत खाइएगा, पका के खाइएगा। सब उल्टी बातें हमें वहां पता लगती थी, तो हम लोग जो है उसी को ही नहीं खाते थे कच्चा, जबकि बाद में पता लगा कि कच्ची चीजें ही हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद रहती हैं, और हमें कच्ची चीजों को ही खाना चाहिए। हमारा शरीर जो है रॉ फूड्स के लिए ही बना है, जैसे ही हम पकाते हैं वैसे एसिडिक लेवल बढ़ जाता है। तो हम लोग तो जो है पका पका के ही खा रहे थे सारी चीजें, और हर 2-3 साल बाद जब कैंसर लौट के आता था तब हम भागते थे और उनकी बात सुनते थे। तो वहां से जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है उसमें चाय रहती थी, दूध के प्रोडक्ट्स रहते थे, नारियल पानी रहता था, और ये सारी चीजें रहती थी जिन्हें हमें अवॉइड करना है। तो अधिकतर तो उल्टा खा के ये चीजें बढ़ रही हैं। अब इस बीच में अवेयर हम कैसे हुए, और 7 साल हो गए थे लगभग, कर्जा बहुत हो गया और हमें समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। तो उस समय हमारी जिंदगी में, जैसा मैंने बताया था पिछली बार अभी थोड़े से उस सेशन में निकल के, कि हम लोगों को गांव वाला एक मिला, एक गांव वाले के द्वारा थर्ड टाइम से, जी सर, मैं थर्ड टाइम की जो कैंसर हुआ थर्ड टाइम जो कैंसर हुआ उसके बारे में बताती हूँ कि थर्ड टाइम मुझे जो है असाइटिस के रूप में कैंसर आया। हमने यहाँ के जो डॉक्टर थे, कैंसर के डॉक्टर, उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि आपको ये पेट में जो पानी भरा है इसका इलाज अहमदाबाद में ही कराना पड़ेगा, और आपकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, इसलिए ये थर्ड टाइम जो है जल्दी आ गया, 2-2.5 साल में। तो अब आपको इसका इलाज अहमदाबाद कराना पड़ेगा, और वहाँ पर जो है कीमोथेरेपी होंगी जिससे ये पानी रुकेगा, परंतु आप ये कीमोथेरेपी 1 या 2 ही सहन कर पाएंगे। मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली यही कहा था कि अब आप ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। हम लोग डर गए, दुखी हुए कि 2 बार तो इलाज करा चुके हैं, फिर आज आ गया, ये क्या नई परेशानी आ गई इतनी बड़ी। फिर इलाज तो कराना ही था सर। तो हम लोगों ने फिर सोचा क्यों ना, जब 2 बार एलोपैथिक इलाज करा लिया है तो लोग आयुर्वेद पर भी विश्वास करते हैं, एक बार हम भी आयुर्वेद का इलाज करके देखें। तो पानी निकलवाने के लिए हमने यहाँ मंदसौर में पानी नहीं निकलवाया, बड़ी सिटी का सोचा, तो बड़ी सिटी हम ग्वालियर गए, वहाँ पर हमने पानी निकलवाया 6-7 लीटर, और उसके बाद वहीं पास में ही एक आभा शर्मा नाम के डॉक्टर हैं, उनका आयुर्वेदिक इलाज किया। लगभग 1 महीने मैंने उनकी दवाएं खाई, परंतु
दवा, पेट में तकलीफ ज्यादा थी, पेट पहले से ही पानी से समझो भरा हुआ था और इन दवाओं से और ज्यादा होते जा रहा था, क्योंकि इसमें तो काढ़ा, भस्म और कुछ पाउडर इस टाइप की चीजें होती थी, इससे ज्यादा असर नहीं हो रहा था। फिर सोचा कि क्यों ना, जब आयुर्वेदिक इलाज हम करा ही रहे हैं तो आयुर्वेद के महागुरु बाबा रामदेव जी के पास जाया जाए। तो अब क्या था कि आयुर्वेद वैसे हम तो मानते हैं और हमारे देश की बहुत बड़ी ताकत है। आयुर्वेद काफी पुराना है, लाखों वर्ष पुराना। आयुर्वेद होता भी अच्छा है, लेकिन कहते हैं कभी कभी वो अच्छी चीज भी बुरी हो जाती है। तो वही हुआ कि जब हम वहां गए और हमें लगा कि यहाँ पर योग वगैरह बताया जाएगा, जड़ी बूटी बताई जाएंगी, तो वहां पर सीन ये था कि उन्होंने बोला कि 8,000 पर डे लगेगा और 2 से 5 हफ्ते इलाज आपका होगा, और उसमें आपको विरेचन यानी उल्टी करवाना, आपको यूरिन के द्वारा ये पानी को निकालना, मसाज वगैरह करना, और कुछ जल थेरेपी तेल के द्वारा ये सब की जाएगी, और ये मेडिसिन वगैरह पहले लीजिए, लेकिन क्योंकि पानी पहले कम करिए आप, पानी कम करेंगे तो इलाज होगा। अब हमने सोचा कि पानी कम करवाने ही तो हम आए हैं, पानी हम कम कैसे करें। तो वो बोलने लगे पहले इन दवाओं को लीजिए आप, और वो दवाएं एक बार की कम से कम 8,000 से 12,000 के बीच में थी, उनको लाकर इन्हें खाना। अब कीमोथेरेपी वगैरह सब हुई, उसके नुकसान थे, इतनी सारी चीजों की प्रॉब्लम थी। ऐसी स्थिति में आप खाना मुश्किल से खा पा रहे हैं, आधी रोटी, एक रोटी, तो आप कैसे इतनी सारी दवाएं खाएंगे। उसको खाने में ही उनका पूरा दिन चला जाता था, और मैं इधर भागता स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, फिर मेरे को परेशानी आती, फोन आता कि इनको तकलीफ हो रही है, मैं वापस भाग के आता, फिर मैं उनको है ना देखने लगता कि क्या हो रही है तकलीफ, मैं सोचता क्या बताऊं। तो मैं कुछ जो मेरे को नजर आता मैं उनको समझाता कि नहीं ऐसा करो, मैं ऐसा करो। ये घबराती थी, बोलती थी मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है मेरा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ऐसा कैसे नहीं होगा, हम लोग जो है लड़ेंगे, आगे जाएंगे। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में इस बीच में क्या हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग भी कुछ समय करी थी, लगभग 6-7 साल। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये फायदा हुआ कि मुझे वहां पर मोटिवेशन मिला था कि है ना आप कैसे जीवन में लड़ाई लड़ें और संघर्ष करें और जीतें। तो लगभग 7 ईयर में मैं डिस्टर्ब तो था, लेकिन उस बीच में 1-1.5 साल मैंने प्रॉपरली करी थी। उस बीच में जो सेमिनार वगैरह था उसमें मैंने ये सीखा कि कभी हार नहीं माननी, हरदम लड़ाई करते रहो, और कुछ तो जीवन में रास्ता होगा जिससे आगे बढ़ते रहो। क्योंकि हमें अपने आप के लिए तो करना है, लेकिन लोगों के लिए भी करना है, अपने परिवार के अलावा समाज के लिए करना है। ये बात मैंने मन में बैठा ली थी, और यही बात लेकर मैं इनको कहता था। मैंने कहा तुम हारना नहीं, हम जीतेंगे और उसको जीत के रहेंगे। लोग मुझे मिलकर डराते रहते थे, लोग कहते रहते थे अरे सर कोई मतलब नहीं है सर इसका करवाने का, हम लोगों ने करवाया सर, मेरी वाइफ थी, उनका ऐसा हो गया, तकलीफ हो गई, इसका इलाज कुछ नहीं है। और जहां भी जाता तो वही होती बात, अरे सर वहां चले जाइए, वो बाबा है वो झाड़ फूक कर लेगा, उस जगह पहुंच जाइए। तो हम लोग वहां भी जाते थे पहले शुरू में, फिर वो बोले नहीं ये देवी स्थान है, यहाँ पर चले जाइए। तो देवी स्थान है, ईश्वर चमत्कार करते हैं, ये सच बात है, क्योंकि मेरे जीवन में हुआ चमत्कार। लेकिन हर जगह आडंबर, धोखा, वहां जाते पता लगता कि ईश्वर की बात कर रहे हैं लेकिन वो पैसे मांग रहे हैं, ईश्वर को बदनाम कर रहे हैं, बड़े दुख की बात है। और सेवा के नाम पर वो वही है कि 4 दवाओं से जो काम हो सकता है उसकी जगह 40 दे रहे हैं। तो एक अच्छा खासा इंसान जो है उसको तकलीफ हो जाएगी। अक्सर आपने पढ़ा होगा कि ऐसे कई व्हाट्सएप पे रॉन्ग मैसेजेस भी आते हैं कि अनानास के पानी से कैंसर का इलाज हो जाएगा। अनानास का पानी कुछ लेवल तक कर सकता है, वो क्षारीय होता है, तो 7 pH के लगभग बनाता है वो, तो उससे आपकी बॉडी थोड़ी सी मेंटेन रहेगी, लेकिन सिर्फ अकेला अनानास आपका इलाज कर देगा, ये संभव ही नहीं। दूसरी बातें और भी लिखते हैं लोग कि वो बेकिंग सोडा आप यूज करिए, बेकिंग सोडा के बारे में गाइडलाइन नहीं है, उसको लोग लेने लगते हैं अपनी मर्जी से। फिर कई बार लोग कहते हैं कि कैंसर के इलाज इन जगहों पर आप आयुर्वेद करवाए, लोग है ना पहले ही पिटे हुए रहते हैं, पैसा खत्म हो रहता है, फिर ऊपर से उनको मिसगाइड कर देते हैं, वहां पे बेचारे 50,000 1 लाख रुपए खर्च करते हैं, बिजनेस बना रखा है सब लोगों ने। बड़े दुख की बात है, सेवा भाव रहा नहीं। तो हम लोगों ने ये भी इस 4-5 सालों में 7 सालों में महसूस किया। हमने ये बात सोची कि अब किसी को ये राय नहीं देना। फिर भी हमें लोग मिलते तो बजाय अच्छा कहने के वो डराते रहते, बोले आप मत करवाइए, आपकी पत्नी तो बचने वाली नहीं है। मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं बचने वाली, कैंसर का इलाज तो होगा, कहीं तो होगा, दुनिया में कुछ तो होगा। मैंने आर्टिकल्स पढ़ना शुरू कर दिए थे,
मैंने इंटरनेट पे देखा, मैंने कहा भारत के लोग अगर ऐसी बात करें तो विदेश में होगा कहीं ना कहीं, कुछ तो होगा। और इस बीच में हमारी जिंदगी में, जैसा मैं बता रहा था कि एक गांव वाले के द्वारा जो है हमें, अर्जुन जी के द्वारा सिविल हॉस्पिटल में ये पता लगा, जब हम हर व्यक्ति से बात कर रहे थे, आखिरी समय की बात थी, तो हमें इस पानी की जानकारी मिली। और पानी की जानकारी मिली कि पानी से इलाज भी हो सकता है, और इतना अच्छा इलाज हो सकता है कि वो जो थी आंटी जी, उनका पेट भी इसी तरह बढ़ रहा था, क्योंकि इनका जब 2023 में जलोदर हो गया था, टाइप 2 डायबिटीज हो गया कीमोथेरेपी की वजह से, डायबिटीज भी बढ़ जाती, पल्पिटेशन, धड़कन बढ़ जाती, वो बढ़ गई थी और बुरी स्थिति हो रही थी। तो उस समय जो है हमें समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। तो जब इनको 24 लीटर पानी भर गया और इनके हाथ में, पैर में एडिमा हो गया, पानी भर गया, तो उस स्थिति में हम लोग जब चल भी नहीं पा रहे थे इधर से उधर हॉस्पिटल में, तो हमें सारा हॉस्पिटल देखता था, लेकिन हिम्मत मैंने इनकी बना रखी थी। और इनकी हिम्मत देखिए आपकी, उस ऐसे भरे हुए पानी में भी ये इतनी तेज चलती थी, कोशिश करके कि डॉक्टर जो है कई बार तो देखते रह जाते थे, बोलते थे कि आपको देख के लगता नहीं है कि आपको इतनी तकलीफ है, आप इतनी कोशिश कर रही हैं। तो मैं भी बोलता था कि तुम्हें हिम्मत है, तुम करो, अपन लड़ेंगे इससे। पर ये यही कहती थी कि लड़ें तो कितना लड़ें अपन, और कब तक करें, अपन हार रहे हैं। मेरा जॉब छूट गया था, क्योंकि मुझे कब तक कोई व्यक्ति छुट्टियां देता, कर्जे में हो गया था, कई लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, दोस्त पड़ोसी सब लोग पराये से हो जाते हैं। कहते हैं कि डूबते सूरज को दुनिया नहीं पूछती, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, झुकते पेड़ अक्सर काट दिए जाते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि मैं नहीं हारने वाला, क्योंकि अगर मैं दौड़ नहीं पा रहा तो मैं चलूंगा, चल नहीं पा रहा तो मैं सरकूंगा, सरक नहीं पा रहा तो अपने आप को फिर भी चलाऊंगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। दुनिया में कुछ तो होता है जिसे करूंगा मैं। सर मैं, हाँ, थर्ड बार टाइम की प्रॉब्लम बताती हूँ। तो ये थर्ड टाइम जब हुआ तो डॉक्टर ने यहाँ कह ही दिया था कि आप ज़्यादा दिन नहीं बचेंगे, परंतु हम वहाँ गए, उन्होंने कहा अहमदाबाद जाइए आप। हमने हरिद्वार गए तो हरिद्वार की प्रॉब्लम उन्होंने बताई, वहाँ इतनी दवाइयाँ दी कि इससे मुझे तकलीफ कम नहीं हो रही थी। आखिरकार हमें फिर अहमदाबाद ही जाना पड़ा। अहमदाबाद गए तो उन्होंने फिर प्रोटीन की कुछ सप्लीमेंट दिए, जिससे मुझे कीमोथेरेपी के लिए उन्होंने तैयार किया कि नहीं तो आप कीमोथेरेपी नहीं सहन कर पाएंगी। 10-15 दिन इसमें लगे। उसके बाद जो है उन्होंने मुझे 4 कीमोथेरेपी बताई थी। तो 2 कीमोथेरेपी हुई, और कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट तो होते ही हैं, तो वो भी हमने झेले। उसके बाद 2 कीमोथेरेपी के बाद हमें एक यहीं मंदसौर के पास के एक व्यक्ति मिले, अर्जुन सिंह जी, जिन्होंने हमें ये बताया कि मेरी मदर का यही प्रॉब्लम था, एसाइटिस, कैंसर लिए हुए था, परंतु उनका फर्स्ट स्टेज था, जल्दी सही हो गई और आपका भी हो जाएगा धीरे धीरे, आप एक पानी को लीजिए। तो हमने सोचा पानी तो जी, तो वहां पर हम यही सोच रहे थे कि पानी को लेने से क्या होगा। तो उनकी मदर ने बताया कि मेरा पेट भी कम हो गया है और पानी पीने से सही हो जाता। मैंने कहा माफी चाहूंगा, लेकिन 7 साल में इतने संघर्ष करे, हर चीज पता करी, तो पानी कैसे कर सकता है। उन्होंने कहा कि देख लीजिए आप, पेट मेरा अंदर हो गया। मैंने कहा हाँ आंटी जी, हो तो गया आपका। तो मैंने बोला कि जल्दी बताइए आप कैसे हुआ, मुझे जानना है इसके बारे में। तो उन्होंने बोला लड़के से मुलाकात करिए, बात करिए। उन्होंने बताया कि हाँ, ब्लड के लेवल में तक चेंज आया है इससे, पानी से। रेड जो आपकी लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, क्रेटेनाइन, और ब्लड में और चीजें हैं जो कैंसर वगैरह की, वो तक बैलेंस में आने लगती हैं। ये देखिए कुछ रिपोर्ट्स देखिए। मैंने उनसे बात करी वहां पर, और उसके बाद मैंने कहा कि इसके बारे में बताइए कहाँ मिल सकता है। तो उन्होंने बोला कि आप जो है जाकर मंदसौर के वहां पर पता करिए। मैंने कहा आप मंदसौर के हैं? मैं भी मंदसौर का हूँ, मध्य प्रदेश, तो रतलाम के पास में। तो उन्होंने बोला मैं यहीं पर गांव में रहता हूँ और आप वहां जाकर पता करिए, इस जगह पर आपको मिलेंगे। तो इस तरह मुझे उसकी जानकारी मिली, और जानकारी मिलने के बाद जब हम लोगों ने इस पानी का यूज किया तो 15 दिन के अंदर, सिर्फ 15 दिन के अंदर इनकी जो CA-125 ओवेरियन कैंसर की जो एक रिपोर्ट होती है, जिसमें ट्यूमर सेल मालूम पड़ते हैं कि सेल
गठान वाले जो है वो कितने हैं, तो पता लगा कि एक बूंद में 3077 कीटाणु हैं और वो इतने बढ़ गए हैं कि डॉक्टर उस बात को लेकर हमें बजाय प्रोत्साहन बढ़ाने के हमें डरा रहे थे कि इसी कारण से आपका फिर से ऑपरेशन, फिर से कीमो, ये सब कुछ करना पड़ेगा आपको और रिस्क भी लेना पड़ेगा आपको और ये सब कुछ करना पड़ेगा, हम नहीं जानते हैं। इस बीच में उन्होंने जेनेटिक जांच भी करी थी जिनमें पता लगा था कि इनकी मदर की वजह से आया है और लड़कों को जो है 90% 40% आता है, लड़कियों को अपने बच्चे जो है उनको 40% आता है। तो जेनेटिक केस भी था, तो इस बात को लेकर भी वो बोल रहे थे कि जेनेटिक होना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि रिकवर होना, लेकिन कोशिश करना है कि आपका हो जाए। मैंने कहा ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप ये सारा प्रोसेस ही करें। अब इस बीच में जब पानी का हमने देखा तो हमने कहा क्यों ना पानी की तरफ हम आए और हमें मसीहा के रूप में जो मिले थे, हमें नरेंद्र सर मिले और हमें अशोक राय जी मिले जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन में हमें बताया पूरा। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ नरेंद्र सर का जिन्होंने हमारे को समझा और अशोक राय जी जिन्होंने हमें पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिया। उसके बाद हम लोगों ने इस मशीन के बारे में जाना कि ये क्या है। मैंने इस बीच में मशीन के बारे में भी रिसर्च किया क्योंकि थोड़ा हम शंकित रहते हैं कई बार हर बात को लेकर, वो दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता वाली बात है। तो मैंने मशीन के बारे में भी किया कि ये मशीन कैसी है। मुझे मालूम पड़ा कि बहुत बेहतर है और रॉबर्ट जी राइट की मैंने किताब भी पढ़ी, वो मैंने पढ़ी, कैंसर किलिंग कैंसर नॉट पीपल, और इसके अलावा आर्टिकल्स पढ़े। इस बीच में मैंने लगभग 4 से 5 महीने जब भी आता था मंदसौर और रात को 5:30 बजे तक जागता रहता था, 2 से 3 घंटे की नींद लेना मैंने शुरू कर दी। और इस बीच में कंप्यूटर फील्ड में मैंने जो 22 साल और टीचिंग में गुजारे थे उसका मेरा अब यूज करने का टाइम आ गया है, क्योंकि डॉक्टर्स तो हमें गाइड कर रहे हैं, क्यों ना हम अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से ही इसको दूर करने की कोशिश करें। तो मैंने रिसर्च करना शुरू करी थी और मैंने अपने नोट्स बनाए कि क्या क्या चीजें कैंसर को मारती हैं। मैंने कहा कि अगर मैं 100 चीजें ढूंढ लेता हूँ जो कैंसर को मारती हैं, तो अगर कैंसर हम पे हमला कर रहा है 10 जगह से, तो क्यों ना मैं 100 चीजें ढूंढ ली और वो 100 चीजें कैंसर पे हमला करेंगी, तो कैंसर क्यों नहीं हारेगा, उसको भी हारना पड़ेगा। और ऐसे हमारे किचन में 200 चीजें भी होती हैं जिनसे हम कैंसर की कीटाणुओं को मार देते हैं। प्याज बहुत अच्छी होती है, आपका बादाम वगैरह ये चीजें अच्छी होती हैं, लहसुन अच्छा होता है, अदरक अच्छी होती है, हरा धनिया अच्छा होता है, हल्दी अच्छी होती है। तो इस तरह की चीजें जो हम लोग पढ़ रहे थे, हमने उनका उपयोग करना शुरू किया और हमने फाइट शुरू करी। लेकिन समस्या वही आ रही थी कि चीजें नकली हैं, उनमें कहीं ना कहीं मिलावट है। फल ले रहे हैं तो फल में भी जो है केमिकल है। तो वहां पर मददगार बना कैंगन वाटर एनर्जिक का, जिसने इस मशीन के द्वारा जो हमें अमृत जैसा पानी दिया, और उस पानी के कॉम्बिनेशन से हमारी इन चीजों में 3 गुना से 10 गुना तक फायदा हुआ। क्योंकि क्या होता था कि इधर खा रहे हैं हम और उधर फिर केमिकल जा रहा है, इधर हम कुछ पी रहे हैं तो जा रहा है, बासी चीजें ले रहे हैं तो जा रहा है, और वही स्थिति वहीं की वहीं। तो कैंगन ने हमको जो है हमारी बॉडी को साफ किया और उसने जो है केमिकल्स हटाए, उसने इन चीजों को दूर किया, तो हमारे को एकदम फर्क पड़ना शुरू हो गया। इतना गजब का हुआ था कि मैंने तीसरी बार में जब किताब में पढ़ा, जब आर्टिकल्स में पढ़ा कि अगर आपको एडिमा या जलोधर होता है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस हो चुका था तीसरी बार में, कि जलोधर होना मतलब ये एसाइटिस है, और एसाइटिस ही बढ़ता है, लिवर सिरोसिस हो जाता है। लिवर सिरोसिस में आपको लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है जो कि 4 करोड़ का आता है, और उसमें भी आपको 40% फायदा होता है। तो कोई इंसान कहाँ से करेगा कि लिवर को, और कहते हैं कि अंग्रेजी इलाज में लिवर को जिंदा करने का कोई तरीका नहीं, सिर्फ आयुर्वेद कर सकता है इसको। तो हमने सोचा कि अब लिवर के लिए भी ध्यान दें, एसाइटिस, क्योंकि कैंसर को सही कर रहे हैं तो एसाइटिस बढ़ जाता, एसाइटिस को कर रहे हैं तो कैंसर बढ़ जाता, और इन दोनों को कर रहे हैं तो शुगर प्रॉब्लम देने लगती, और तीनों को बैलेंस करना था हमें। और हम डॉक्टर से पूछते तो बोलते शुगर की गोली खा लीजिए, आप स्टार्ट करिए जो। और शुगर की गोली खाने के बाद ये होता था कि आज सुबह डाउन है, तो शाम को हॉस्पिटल में हम पहुंचे तो 350 हो गई। उन्होंने बोला कीमो नहीं हो सकता आपका, तो आपको फिर हम आपको इंजेक्शन लगाएंगे। अब इंजेक्शन में 6-6 घंटे हो गए, फिर डाउन होगी,
अब उस शुगर की वजह से ही कॉम्प्लिकेशन हो जाते थे। कॉम्प्लिकेशन होते तो फिर बोलते पानी नहीं पीना, खाना नहीं खाना, जबकि पानी पीना ज्यादा अच्छा रहता है। तो पानी पीने से हमें फायदा होने लगा और हम इस पानी का यूज करने लगे। और यहाँ पर हमने आकर किया कि अब प्रोटीन की चीजें ली। प्रोटीन की चीजों में जैसे हमने मूंगफली खाई, इनको खिलाई। इसके अलावा हम लोगों ने ना रसगुल्ला जो है वो निचोड़ के खिलाया, क्योंकि उसमें भी जो है प्रोटीन की मात्रा रहती है। उसके अलावा हमने जो है वो और चीजें, अंडा जो है अंडा दिया, अंडे की जो सफेद रहता है व्हाइट एरिया। तो प्रोटीन की कमी पूरी होने से क्या हुआ कि जो एल्बुमिन कहते हैं लोग, एल्बुमिन अलग से चढ़ाते हैं बॉटल, लेकिन वो रहती है कृत्रिम, रहती है आर्टिफिशियल। और नेचुरल रूप से मैंने कहा कि नेचुरल भी तो दे सकते हैं मैडम। तो बोले हाँ दे सकते हैं। तो प्रोटीन मैंने जब इंटरनेट पे सर्च किया तो पता लगा कि हाँ ये चीजें दे सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोटीन की चीजें हमने पानी के कॉम्बिनेशन में दी और उससे ये रिजल्ट हुआ कि इनका एडिमा जो था वो एकदम बैठ गया। लगभग 24 लीटर पानी जो है कम हो गया, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इनके लिए इम्पॉसिबल था, वरना ग्वालियर में 30,000 रुपए लेकर उन्होंने उसको निकाला। बोलने लगे कोको कोला जैसा कलर आ रहा है, इसमें खून भी आ रहा है और ये पानी बार बार निकलेगा तो इनकी जान को खतरा है। और ये पानी जो है लगभग 15 से 20 दिन में आ जाता है और अगर इन्फेक्शन हो जाए तो सेप्टिक भी हो जाता है। तो मैंने सिविल में करवाया, तो सिविल में भी वो ड्रेन करते रहते, तो बोले ड्रेनिंग करनी पड़ेगी, सुई की निडल लगाओ और बॉटल भर लो उसमें एक नल की तरह। मैंने कहा ये क्या बात हुई, ये कौन सा इलाज है कि हमारा शरीर क्या कोई नल है, पानी निकाल लिया और भर लिया और बस खाली हो गया, कुछ तो होना चाहिए। तो बोले प्रोटीन एल्बुमिन चढ़ाना पड़ेगा। एल्बुमिन भी कब बोला उनने, जब मैंने बात करके उन्हें बोला, नहीं तो यही कह रहे थे भर्ती रहने दो। और उस भर्ती रहने में 2 से 3 लोगों की डेथ हमारे सामने हो गई, जिनके केस भी कम थे। तो प्रोटीन जब हमने दिया पानी के कॉम्बिनेशन में तो पेट बैठ गया, और पेट बैठ गया तो उनको आश्चर्य हुआ और वो हैरान हो गए, क्योंकि हमें छुट्टी दी उनने। और जब हम घर पहुंचे और हमने इस पानी के कॉम्बिनेशन में जब इसको फॉलो किया तो स्थिति ये थी कि ये पतली हो गई पूरी और हाथ पैर के पानी को कम कर दिया। तो जब हम गए दोबारा दिखाने के लिए तो डॉक्टर का एक ग्रुप दौड़ते हुए आया, बोलने लगा आपने क्या किया ऐसा जिससे आपका पूरा पानी खत्म हो गया। हमने कहा कुछ नहीं किया, ये तो सब आपकी कृपा है और ईश्वर की कृपा है, और अपने आप जो है वो पानी सही हो गया डाइट फॉलो करने की वजह से। जबकि हकीकत ये थी कि वो पानी का चमत्कार था, वो एक डाइट का चमत्कार था, वो कई चीजों की अवेयरनेस थी। और ये अवेयरनेस मुझे बहुत ज्यादा मिली वैभव सर, वैभव दादाजी के द्वारा। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। उन्होंने हमें बताया, उनके चैनल को सभी लोग देखें कि किस तरह से आप अपनी डाइट को सही कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और किन चीजों का ध्यान रखें, फास्टिंग का ध्यान रखें। और कुछ चीजें उन्होंने भी अपनी तरफ से फॉलो करी जो ये शेयर करती हैं, फास्टिंग वगैरह जो सर बताए। हाथ सर जैसे कि बताया अभी कि सभी सफ़ेद चीज़ों का त्याग करना है, जैसे कि दूध है, शक्कर है, गेहूं है, ब्रेड वगैरह जो उससे बनती है। उसके साथ में हमें ऑयल वगैरह भी नहीं लेना है। और सुना है कि ऐसा समझा जाता है कि काली मिर्च भी जो है एसिडिक होती है बहुत। जंक फूड वगैरह भी नहीं लेना है, डेयरी प्रोडक्ट वगैरह। और मैंने इसके लिए जो है फास्टिंग भी की है कैंसर को रोकने के लिए, और एनिमल ऑयल लिया है, और वॉकिंग भी लगभग 1 घंटा में करती हूँ। रॉ फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, सलाद वगैरह का, और कुक्ड फूड जो है कम लेती हूँ। तो इस तरह से हम लोगों ने सर क्या किया कि जब ये पढ़ा आर्टिकल में इंटरनेट पे, जब हमने वैभव सर से जाना, जब मैंने किलिंग कैंसर पढ़ी, मैंने ये जाना कि एंटी कैंसरस चीजें जो है हमें लेना चाहिए, ऑक्सीजन की कमी नहीं हो वो करना चाहिए, तो वॉक करना चाहिए, लंबी सांस लेना चाहिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो तो नए सेल बनेंगे। इसमें आप योग करें तो वो नए सेल बनेंगे तो फाइट करेंगे उन सेल्स, बैड सेल से, और टी सेल भी बनेंगे। जो अब अगर आप 10 बजे से पहले की धूप लेते हैं तो धूप भी बहुत अच्छी होती, क्योंकि सनलाइट में 3000 के आसपास अगर आपकी एनर्जी जो है वो चाहिए। जैसे सर भी बताते हैं कि हमारे शरीर को विद्युत की जरूरत है, मिली वॉट की जरूरत है, तो बिजली मिलेगी कहाँ से आपको? तो सूर्य के द्वारा मिलती है हमें। अगर हम घर के अंदर रहते हैं तो हमारा शरीर जो है वो
बिल्कुल ऐसा हो जाता है, मंद पड़ जाता है, लेकिन हमें अगर सूर्य की ऊर्जा मिलती है तो हमारे शरीर में गति आती है और ब्लड सर्कुलेशन भी होता है, विटामिन डी बढ़ता है, तो विटामिन डी लेना चाहिए। और इस तरह और भी चीजों को हमने पालन किया पानी के साथ में। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ओवरियन कैंसर अगर जिनको प्रॉब्लम है उनको ड्रैगन फ्रूट लेना चाहिए। ड्रैगन फ्रूट के द्वारा क्या होता है कि आप ओवरियन कैंसर को कम कर सकते हैं और ये एंटी कैंसरस भी होता है। जितनी भी बेरीज होती हैं, ब्लूबेरीज वगैरह, चेरी हो गई, आंवला हो गया, ये सारी की सारी कैंसर को मारती हैं। अगर आप इसे कैंगन पानी के साथ में यूज करते हैं तो उसका केमिकल पेस्टिसाइड्स भी हट जाएगा और वो आपको 3 गुना से 10 गुना तक फायदा करेगी। यही हमने सर का देखकर किया। और फास्टिंग का जैसे मैडम बता रही थी, तो हमने 3-7-11 का फार्मूला यूज किया जो सर बताते हैं, और लगभग 2 से 3 बजे तक जो है वो हम ये भूखी रहती थी। इनको मैंने कहा कि आप इसका पालन करिए, फास्टिंग करिए, सारे रास्ते अपनाइए, कैंसर कहीं तो खत्म होगा। इस बीच में हम लोगों ने माँ दुर्गा की आराधना करी थी और उन्होंने ही हमें कई रास्ते बताए। वहां पर भी थी हॉस्पिटल में माँ दुर्गा की मूर्ति और जगह जगह पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद था। तो यही कारण था कि उन्होंने हमें रास्ते बताए और हम लोग ढूंढते रहे। जैसे अब हॉस्पिटल थे तो हमने सोचा किताबें भी पढ़ें, इंटरनेट भी देखें। तो मेरे बड़े बालक ने भी बहुत हेल्प करी मेरी, उसने इंटरनेट के द्वारा बहुत कुछ किया। मैं यहाँ वहां रहता था हॉस्पिटल में, इसको बोलता था कि चल मैं बता रहा हूँ तो ये चीज कर। क्योंकि 22 साल कंप्यूटर में हो गया तो मैं बोलता था कि इंटरनेट पे जा, और अभी नई चीज चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गूगल में मत सर्च कर, एआई से पूछ, और एआई में भी प्रॉपरली कर। तो एआई भी ऐसा बना रखा था कि शुरुआत में बड़ी अच्छी चीजें आती थी लिखी हुई, लेकिन उसके कुछ समय बाद भी क्या हुआ कि फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने अपना कमाल दिखाया और यहाँ पर जब हम सर्च करते थे कोई भी चीज या आप सर्च करेंगे तो लिखा आ जाता है कि इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करें, या फिर आप इसके लिए कोई मेडिकल फैक्ट नहीं है, मेडिकली वो नहीं है, प्रूवन नहीं है, साइंटिफिक एविडेंस नहीं है इसका कोई। तो लेकिन हम घुमा घुमा के पूछने लगे। हम लोगों ने क्या किया कि पर्टिकुलर चीज को पूछते थे कि कैंसर की मारने वाली चीजें कौन सी हैं, या एंटी कैंसरस कौन सी हैं, या ऑक्सीजन की कमी किससे पूरी होती है। तो यहाँ पर हमको धीरे धीरे मालूम पड़ने लगी चीजें, जिसमें बहुत सारी चीजें, जैसे गोजी बेरी एक ऐसी रहते ड्राई बेरीज रहती हैं, किशमिश जैसी लगती हैं, तो उनके द्वारा आप कैंसर को मार सकते हैं। और वो ड्राई यानी सूखी गोजी बेरी बहुत अच्छी रहती है और ये कैंसर को मारने में बहुत आगे रहती है। इस पे पूरी किताब भी लिखी गई है। इतना इफेक्ट तक होता है कि कई बार तो 48 घंटे के अंदर कैंसर को क्योर किया जा सकता है। मेरे पास एक वीडियो भी है जिसमें आप कैंसर को क्योर करते हुए बताया गया है। लेकिन वही बात मैं कहूंगा फिर से बार बार कि बिना कैंगन के ये सारी चीज क्यों बेकार हो जाती है, क्योंकि मिलावट है, आर्टिफिशियल है कोई चीजें, और उनमें केमिकल्स वगैरह हैं। तो आप 60 से 70% जब तक कैंगन यूज नहीं करेंगे ना, आपकी कोई भी चीज काम नहीं करने वाली दुनिया में। हर चीज का कॉम्बिनेशन वाटर है, क्योंकि 70% वाटर होता है, तो पानी ही तो करेगा इलाज। और अभी उनका इलाज की जो बात पूछ रहे हैं आप, तो इलाज जो है इनका बंद हो चुका है। मैं आपको बता दूं, ये लगभग 4 महीने से डॉक्टर के पास नहीं गई। आखिरी स्थिति ये थी कि डॉक्टर ने हमें बोला था कि 15 दिन के अंदर इनकी डेथ हो जाएगी मिस्टर गगन भटनागर, आपने अगर इनका फिर से ऑपरेशन नहीं करवाया। मैंने कहा मैडम मैंने इसको क्योर कर लिया है एसाइटिस को, और मैंने जो है कैंसर की रीडिंग को भी है ना 15 दिन के अंदर 65 पे ले आया मैं, जो 3077 थी कैंगन वाटर। लेकिन मैंने उनको पानी नहीं बताया, मैंने बोला कि हमने किया आपके बोलने पर, तो जब प्रॉब्लम नहीं है तो मैं ऑपरेशन क्यों करवाऊं। मतलब वो चाहते थे कि जो एक मुर्गा जो आया है ना उसको पूरा हलाल कर दें, कहीं से भी नहीं छोड़ें उसको। बोले नहीं आप कीमो करवा लो। मैंने कहा कीमो करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कीमो में 2 कीमो में इनकी ये हालत हो गई थी। मुझे बताने दो, मेरा बताइए। हाँ बिल्कुल बताओ। सर जैसा कि मैंने बताया कि अहमदाबाद में 3rd टाइम हम गए, तो 3rd टाइम में एसाइटिस का पहले उन्होंने कीमो के लिए मुझे तैयार किया। 2 कीमो हुए मुझे उस वक्त। 2nd कीमो के समय ही मुझे जो है अर्जुन सिंह जी मिले थे। उन्होंने एक पानी के बारे में बताया, परंतु हमने उस समय विश्वास नहीं किया कि ऐसे भी, क्योंकि हम पहले कई बार मंदिरों में भी जा चुके हैं, कई और स्थानों पर जा चुके हैं जहाँ पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ा।
परंतु उसके बाद जो है हम घर आए यहाँ पर। यहाँ आने के बाद फिर 21 दिन के बाद थर्ड कीमो के लिए जाना था। तो वहाँ पर वो लोग डॉक्टर्स जो हैं पहले ब्लड की जांच करवाते हैं, CA-125, WBC, RBC, क्रेटिनाइन वगैरह सभी की आपका कैसा है, तब जो है वो कीमो के लिए ओके रिपोर्ट कर देते हैं। परंतु मेरा जो है उस समय उस जांच में सभी कुछ बड़ा आ रहा था, WBC, RBC और CA-125 जो कि कैंसर के कीटाणु की ही रिपोर्ट है, वो भी बहुत 3070 आ रहा था। और इसके बाद भी उन्होंने मेरी कीमोथेरेपी की। तो कीमोथेरेपी करने पर सर मुझे लाइव कीमोथेरेपी में ही बहुत दिक्कत आई। मेरी जो है जीभ मुड़ने लगी थी, आंखें जो है बंद हो गई थी, सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, सिर चकराने लगा, ऐसा लगा जैसे मैं अब कोमा में जा रही हूँ उस वक्त। तो उन्होंने जो है उस कीमोथेरेपी को रोका और रोकने के बाद 1 घंटे तक कुछ और इंजेक्शन चलाए ताकि ये जो रिएक्शन हो रहा था वो बंद हो जाए। और फिर उसके बाद फिर उन्होंने उस कीमोथेरेपी को कंटिन्यू किया। वो कीमोथेरेपी कंटिन्यू करने के बाद मुझे थोड़ा रिलैक्स मिला। वो करके हम लोग यहाँ आए। आने के बाद सर मुझे उसका यहाँ पर फिर उसका साइड इफेक्ट हुआ। तो साइड इफेक्ट के लिए हमने यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया। उन्होंने फिर बॉटल 2-3 चढ़ाई ताकि मैं नॉर्मल हो जाऊँ। नॉर्मल होते होते मुझे 7-8 दिन 10 दिन हो गए। तब हमें यार समझ में आया 15-20 दिन पहले या महीने भर पहले जो उस व्यक्ति ने पानी बताया था, अपन एक बार जब इतनी परेशानी आ ही रही है तो क्यों ना उसे भी देख लें। तो सर वो नारायणगढ़ के थे, यहाँ मंदसौर से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर। तो वो 30 किलोमीटर दूरी पर ये लोग बाइक से पानी लेने गए और वहाँ पर अशोक राय जी डॉक्टर हैं, उनके यहाँ से पानी लेकर आए। तो उन्होंने जो है थोड़ा सा इसके बारे में डेमो दिखाया कि आप लोग जो पानी पी रहे हैं वो डेड वाटर है और जो है हम जो ये पानी है ये अच्छा है, इससे मैडम सही हो जाएंगी। तो ये वहाँ से पानी लेकर आए। वो घर आते आते पहले 15 लीटर की कैन ले गए, लेकिन घर आते आते तो वो 8-10 लीटर भी नहीं बचा और उसमें सभी ने लिया और मैंने उसको 3 दिन वो स्टोर किया हुआ पानी लिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप मैडम की तबीयत खराब है, आप इतनी दूरी पर डेली नहीं आ सकते हैं, तो मैं आपको एक जगह का एड्रेस देता हूँ, आप वहीं से ले लेना। तो मोहनलाल जी यहाँ पास में, वहाँ से हम लोगों ने 8-10 दिन पानी लिया होगा। और उसके बाद जो है अहमदाबाद में फिर जाने का समय आ गया, नेक्स्ट कीमोथेरेपी, लास्ट कीमोथेरेपी करने का। तो जब वहाँ हम गए तो उन्होंने फिर जांच करवाई सभी क्रेटिनाइन, WBC और CA-125 की। तो वो जो रिपोर्ट है इस वक्त जो 3077 आ रही थी वो मात्र 65 में बदल गई। तो डॉक्टर भी आश्चर्यचकित रहे कि कैसे हुआ। हमने पानी वानी का नहीं बताया, परंतु उस समय भी मुझे लेकिन कीमोथेरेपी में दिक्कत आई थी सर। मेरी ये पता नहीं क्या रिएक्शन हुआ था कि ये आंखों की सभी नसें दिखने लगी थी, मेरी बॉडी अकड़ने लगी थी, ये जो हाथ की नसें एक-एक ब्लड वेन दिखने लगी थी, लाल-लाल सूखने लगी थी थोड़ी सी देर। फिर उन्होंने कीमोथेरेपी को रोका और 1 घंटे तक कुछ और सप्लीमेंट्स चढ़ाए और फिर जो है इसे कंटिन्यू किया। परंतु फिर भी मैं घर आके जो है मुझे थोड़ा रिलीफ मिला। पर सोचा कि जब इस पानी से जब इतना फ़र्क पड़ा है कि इस रिपोर्ट में 3077 से 65 रिपोर्ट आ गई है, तो क्यों ना हम इस पानी को ही कंटिन्यू करें, करके देखें। तो यहाँ आने के बाद हमने सर उस पानी को कंटिन्यू किया। हमारे इस बीच में हमें सर नरेंद्र जी मिले, नरेंद्र पाटीदार जी, गगन सर को, जिन्होंने हमारे यहाँ लगभग 1-2 महीने के लिए मशीन लगा दी थी अपनी कि आप इस पानी को एंजॉय भी करें, आप इसका भरपूर उपयोग करें, आप इससे सही हो जाएंगी, लाइव पानी पिएंगी तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो उसको हमने लगभग 2 महीने पिया तो उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। मेरी एनर्जी लेवल बहुत बढ़ गया। मैं सर लेट बात नहीं जा पाती थी, बच्चों पकड़ कर ले जाते थे। यहाँ तक कि ठंड का समय था सर उस समय, तो चादर तक अगर लेट गई हूँ मैं तो मैं चादर कंबल कुछ ओढ़ नहीं पाते थे। मेरे बच्चे मुझे आकर ओढ़ाते थे, जबकि माँ बच्चों को ओढ़ाती है बचपन में, पर मैं उन्हें ओढ़ाती थी या घर के और सदस्य। तो सर ये स्थिति अच्छी नहीं थी उस वक्त। और जब पेट में पानी भरा था, पैर चल नहीं पा रही थी सर, तब कई बार हम लोग ट्रेन भी नहीं पकड़ पाते थे समय से। व्हील चेयर से लोग मुझे ले जाते थे, व्हील चेयर से लेट हो जाते थे, तो ट्रेन भी 1-2 बार। हाँ, एक किस्सा मुझे याद आया सर कि हम लोगों को देर हो रही थी और हॉस्पिटल की डेट जो है एक बार छूट जाए तो डॉक्टर्स बहुत नाटक करते थे। तो हम लोग स्टेशन पहुंच रहे थे तो ये स्थिति थी कि जब हम रिटर्न में जा रहे थे, लौट रहे थे कि जल्दी से जाएं और फिर वापस लौट के आए टाइमिंग पे, तो यहाँ से टिकट करवाना भी एक मुश्किल रहता था। तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि
ट्रेन जो है पकड़ने के लिए हमने व्हील चेयर का सहारा। अब मैं क्या करता था कि वो आईडी दिखाता था और अपनी व्हील चेयर वहां से स्टेशन से उठाता, इनको बैठाता था, उधर से उस पार जाता, फिर वापस फिर दौड़ के जाता, उनको है ना जाके कार्ड देता, सब जमा मतलब लेता वापस, और उसके बाद फिर व्हील चेयर रिटर्न करके फिर आता मैं। तो एक बार स्थिति ये हुई कि जब मैं इनको लेके पहुंचा तो मैंने वहां उनको ड्रॉप कर दिया, मेरे साले साहब भी थे साथ में। तो जब मैं रिटर्न में लौटने लगा तो पता लगा कि ट्रेन जाने वाली है। वहां पर मैंने दौड़ के पूरी ताकत से दौड़ के, और मैं पुलिस वाले जो है उनसे रिक्वेस्ट करी कि ये कैंसर पेशेंट है और ऐसी स्थिति है, ट्रेन छूट रही है, प्लीज आप ये जो है कार्ड में छोड़ रहा हूँ, आप अगली बार देखूंगा, मैं जा रहा हूँ। दौड़ते हुए जब मैं गया तो सर मेरे सामने से ट्रेन जा रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ये नहीं पहुंची समय पे और इनको रास्ते में प्रॉब्लम हो गई, बहुत बुरी स्थिति है, तो मैं क्या करूंगा। तो मैं ट्रेन के आगे आ गया बिल्कुल, और एक आत्मविश्वास के साथ मैंने जब हाथ हिलाया उनको, तो वो कहते हैं कि ईश्वर साथ होता है। वहां पर पीछे से लास्ट डब्बे में उन्होंने देख लिया मुझे, गार्ड ने, और उन्होंने इशारे से पूछा, मैंने बोला कैंसर पेशेंट है, ये खड़ी है, इनका पेट देखिए आप कितना बड़ा हो रहा है, प्लीज कुछ करिए। तो उन्होंने देखकर वहां पर लगाया अपने इंस्ट्रूमेंट से फोन, जो वॉकी टॉकी जैसा रहता है इस तरह का, तो आगे कांटेक्ट करके सर वो ट्रेन को रोक दिया गया, जो फिल्मी स्टाइल हो गया था बिल्कुल। पर ये कहीं ना कहीं हम लोगों का पूरा जज्बा था कि हमने ट्रेन को ही रोक दिया और उसमें चढ़ गए, हम इनको लेके बैठ गए, और फिर 1 घंटे के अंदर मैं इनको धीरे 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 करके सही जगह पर ले आया मैं, कि इस जगह बैठो तो मैं कुछ करता हूँ, क्योंकि इनकी स्थिति थी कि ट्रेन में जगह नहीं मिलना, उनको ऐसे टिकाना, पूरा खिलाना, मैं मतलब जाने कितनी रातें गुजारी हैं हमने सर इसके लिए। और सर जी सर, आपकी कहानी बड़ी संघर्ष की है, और केंगन पे थोड़ा सा साथी लोग जानना चाह रहे हैं कि केंगन का कौन सा पानी पिया, कैसे कैसे यूज किया, थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा, जो समय होगा तो हो गए हैं जी, क्योंकि कहानी तो ऐसी है कि सर पूरा समय में नहीं परियार जी, थोड़ी दैनिक रूटीन के हिसाब से कि भाई सुबह से उठ के कैसे पीना चालू करा, कौन सा पानी करा। मैं बताना चाहूंगा कि सुबह सुबह हम लोगों ने क्या किया, इनको 11:30 का पानी पिलाया, क्योंकि किलिंग कैंसर नॉट पीपल जो है उसमें ये बताया था कि जितना आप 11:30 का पानी जो है पिएंगे उतना ज्यादा कैंसर जल्दी क्योर होगा, जबकि नॉर्मली वो साधारण व्यक्ति को ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता है, क्योंकि वो 1 लाख गुना ज्यादा तेज रहता है। तो हमने रॉबर्ट जी राइट का देखा था कि उनने बोला था कि जितना आप पी सकते हो 11:30 कोशिश करो, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी अगर आप मात्रा में लेंगे 400 ml तो आपको ठीक रहेगा। तो हमने शुरुआत में इनको 400 ml सुबह दिया, 400 ml शाम को दिया। उसके बाद इनको थोड़ा ठीक लगने लगा तो मैंने कहा कैसे भी करके 1 बॉटल पियो आप। तो 11:30 का पानी हमने लगभग 1 बॉटल से 1.5 बॉटल तक हमने करा इनका, और इधर 9:30 जो है वो धीरे धीरे पिलाते थे इसके साथ में ही। तो लगभग शुरुआत में तो 2 बॉटल्स इनके शरीर में जाती थी, जो 9:30 की पूरी बॉटल और 11:30 की जी और उसके बाद फिर साथ में डाइट को फॉलो करा। तो हमने चाय बंद कर दी सर, हम लोगों ने जो है नींबू पानी पीना शुरू कर दिया, हम लोगों ने जो है अचार मिर्ची तेल वेल सब बंद कर दिया, जंक फूड बंद कर दिया हमने, योगा करने लगी, फास्टिंग करने लगी। एनिमा से बहुत बड़ा फायदा होता है इसमें। झरना पटेल जो है वो सुबह जैन जो है वो सर बताते हैं, उनको फॉलो करिए तो उससे बीमारियां दूर होती हैं। और 200 तरह की चीजों को हम लोगों ने है ना खोजा है जो कैंसर को मारती हैं। समय की कमी है तो कभी होगा तो मैं बाद में बताऊंगा कि वो कैसे काम करती हैं और कितनी इफेक्टिव हैं। और ये आप मंगा सकते हैं। बहुत जड़ी बूटी अपने भारतवर्ष में आप आश्चर्य करेंगे, पूरी दुनिया में 90% जड़ी बूटियां और फल हैं ऐसे जिनसे बड़ी से बड़ी बीमारी आप दूर कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी खोज है जो कि लोगों ने छुपा रखी है। मैंने 5 महीने के रात दिन जागने और इस पे निकाली, और मैंने सोचा है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों ना मैं सबको इसका लाभ दूं। और जैसा सर बता रहे थे कि जो मुझसे पूछना चाहे कुछ भी प्रश्न वो पूछ सकते हैं, और मुझे खुशी होगी कि इनकी मैंने मदद करी तो मैं सबकी करूं। अभी आज की तारीख में ट्रीटमेंट बंद है, शुगर पूरी अच्छी है, एसाइटिस नहीं है, थोड़ा सा कमी है, लगभग 50% फायदा हो चुका है। मैं इस कैंसर को मार के ही रहूंगा
क्योंकि मुझे मालूम है कि कैंगन क्या काम करता है और इसके इस कॉम्बिनेशन में हम क्या कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि परसिमन नाम का एक आता है फ्रूट, वो जो है इतना स्ट्रांग होता है कि आप उसके द्वारा जो है 54 टाइम्स रहता है स्ट्रांग, गाजर से भी लगभग 200 गुना ज्यादा भी असर रहता है इसका, और वो इतना ज्यादा होता है कि वो कई बीमारियों को खत्म कर देता है। लक्ष्मण फल, जैसा मैंने पहले चर्चा करी थी, इसके अलग अलग नाम है। लक्ष्मण फल जो है 10,000 गुना ज्यादा कीमोथेरेपी से अच्छा होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये वही लक्ष्मण फल है जो हनुमान जी लेकर आए थे लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए, इसलिए लक्ष्मण फल कहते हैं। कुछ लोग इसको हनुमान फल कहते हैं, राम फल कहते हैं। ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है और बहुत सारी चीजें हैं सर, अब समय की कमी है। कुछ बिल्कुल। ये बुक पे जब बात हो रही थी तो ये बुक सामने है दोस्तों, किलिंग कैंसर नॉट पीपल, अपने पास रखिए। जो साथी उस परेशानी को जी रहे हैं उनको जरूर कनेक्ट करिए कैंगन से और अपनी नॉलेज बढ़ाइए। तो कैंगन तो है घर में। सर 3 साथी हैं जिन्होंने रेस्टेंट किया है, मैं उनसे भी बात करना चाहेंगे। दोस्तों कम समय में बात रखिएगा। ठाकुर साहब आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। साकेत सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। वेलकम सर। जी स्वागतम। भटनागर जी भाव विभोर कर दिया है, आपके जज्बे को सैल्यूट है। और भाभी जी ने जो यातनाएं सहन की है, मैं थोड़ा सा उस पे एक दृष्टिकोण समाज का और हम सबका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। हकीकत में देखिए, शरीर आपकी मिल्कियत है, आपकी यानी आत्मा की। जी। आत्मा ने ही तो शरीर को वस्त्र के रूप में धारण किया है, और यदि ये आत्मा इस वस्त्र के ऊपर एकाधिकार जमा ले तो यकीन मानिए कि आपको किसी चिकित्सक की आवश्यकता नहीं है। चाहे बीमारी कैंसर हो या कुछ भी हो, एक होता है आत्मबल, दूसरा होता है मनोबल। जब व्यक्ति आत्मबल और मनोबल से कमजोर होता है तभी जाके ये सारी, और जैसा आपने अपने सारी बातों में एक विशिष्ट बात कहा है कि सब जगह केवल और केवल व्यापार हो रहा है, चिकित्सा के नाम पे व्यापार हो रहा है। तो मैं आपका और तमाम अभी 400 कुछ साथी है, इन लोगों का ध्यान एक ही बात पे ले जाना चाहूंगा। क्या आप सब बाजार में सजी हुई एक वस्तु हो जिसके ऊपर तरह तरह के प्रयोग किए जाएंगे? कभी ये ले ले, कभी वो ले ले, यूं कर ले, त्यों कर ले। अरे आपका आत्मबल इतना बढ़ाइए। और यहाँ एक छोटा सा आपके लिए मैं एक गाने का कोटेशन करना चाहूंगा। जब तू ही है सागर, तू ही किनारा, ढूंढता है तो किसका सहारा। बिल्कुल ना? तो वाकई में, और इस चिकित्सा पद्धति, जिस चिकित्सा पद्धति को हमने सराखों पे बिठा के रखा है, इसने अभी हमारे 3 साल बर्बाद किए। जी हाँ जी, है ना? और इन 3 सालों में यदि हमारे समाज ने, हमारे देश ने इस घटना से कुछ नहीं सीखा तो इसकी पुनरावृत्ति होने के आसार अभी केरला से फिर से शुरू हो गए, है ना? जी। और यदि कहा जा रहा है कि 2020 हर घर में, हर 10वें घर में एक घर में हार्ट डिजीज, शुगर पेशेंट और कैंसर पेशेंट होगा। नहीं, अभी केरला में जो शुरू हुआ है ना, अभी तो केरला में ये निपा वायरस के नाम से कुछ शुरू हुआ है, और वो तो वहाँ के कुछ जागरूक समाज सेवकों ने सारे शासन प्रशासन को नोटिफिकेशन दे दे के उसके सबूत मांगने जब चालू किए तो लॉकडाउन वगैरह फिर से थोपा नहीं गया केरला में, वरना सरकार फिर से लग गई थी। जिसे अब सरकार समझते हो, वो सरकार भी फार्मा माफिया से कदम ताल करती है, और फार्मा माफिया ही सारे विश्व की अर्थव्यवस्था को चला रहा है। बस इतनी सी बात समझनी है, ये जो फार्मा माफिया है इसका इतिहास 150 साल पुराना नहीं होगा, 200 साल पुराना नहीं होगा। जबकि और हमारा जो सदियों का ज्ञान है, इसको मैं काफी हद तक के हमारे समाज की जो स्त्री शक्ति को माफी मांगते हुए कोट करना चाहूंगा। तमाम स्त्री शक्ति इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। यदि 4 पीढ़ी पीछे जाके हम देखेंगे तो 4 या 5 पीढ़ी पहले आपके गांव में, आपके शहर में कोई डॉक्टर नहीं हुआ करते थे। आपके घर में जो सब में बुजुर्ग महिला होती थी, वही एक चिकित्सक से बड़ी चिकित्सक हुआ करती थी। वो घर में डिलीवरी भी निपटा लेती थी, और इन केस घर में कोई बीमार पड़ जाए तो उसको उस मसाले के डिब्बे से ही कुछ निकाल के दे देती थी, इसे 2 दिन खाना नहीं खिलाना, इसे 2 दिन ऐसा करो, और तमाम तरह की बीमारियों से हमारा घर परिवार दूर रहता था। हमने इस बहुमूल्य विरासत को कहीं तो भी खो दिए,
और इस विरासत को खोने का खामियाजा आज हम डॉक्टर के खेल में शामिल हो गए। बस इतना ही कहना चाहूँ। जबकि बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने और बहुत अच्छे ढंग से बात कही। विदेशी संस्कृति आ गई है, जबकि विदेश के लोग जो है हमारी भारतीय संस्कृति की तरफ जा रहे हैं, वो आयुर्वेद अपना रहे हैं, हम एलोपैथ की पूजा कर रहे हैं। मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि एलोपैथ हर जगह बुरा होता, कुछ हद तक सही रहता है। आपका दुर्घटना हो, प्राइमरी ट्रीटमेंट हो, कुछ चीजों में बहुत कारगर है। और विरोध मेरा ऐसा नहीं है, लेकिन जो पुराने समय में भगवान थे डॉक्टर, कहते हुए नहीं अच्छा लगता, लेकिन आज उन्होंने अपना लक्ष्य सिर्फ पैसा बना लिया है और उसके लिए दुख तकलीफों को नहीं देखते। मैंने देखा कि कैंसर में एक ऐसा सिस्टम हो गया कि 1 से 10 साल के अंदर जो फाइल चल रही है, आप देखना कभी, वो 10वें साल के अंदर अंदर या 10 साल के बाद गायब हो जाती है, वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। और जैसा मुझे 7 साल इनको और मुझे हो गए, तो हर 3 साल में जब ये बीच में सही रहती थी, सही क्या रहती थी, वो दब जाता था, हट जाता था वो पार्ट निकाल के, तो धीरे धीरे बढ़ रहा था। हम सोचते अच्छे हो गए, तो जो भी पूछता था हम बोलते थे अच्छा हो गए, कहाँ इलाज चल रहा है, वहाँ इलाज चल रहा है। तो हम एडवर्टाइजमेंट खुद ही करते थे उस हॉस्पिटल का, उस जगह का, क्योंकि हमें लगता था हम सही हो रहे हैं। लेकिन हकीकत ये थी कि वो अंदर ही अंदर दूसरी जगह फैल रहा है। तो कैंसर का कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, मैं आपको बता दूं। आप कीमोथेरेपी, रेडिएशन ये झेलते रहेंगे, आपको ये करवाना है क्योंकि कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आप नेचर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि नेचर हैज गिवन अस मैनी मिरेकल थिंग्स। बहुत सी चीजें हैं नेचर में इतनी अद्भुत कि आप सोच भी नहीं सकते। और अब उनमें केमिकल्स आ गए हैं, दूषित हवाएं हो गई हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई है। तो ये शुद्ध पानी ही आपको उससे बचा पाएगा। और मैं कहूंगा कि बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं, बहुत सारी बातें शुगर का पूछ रहे हैं, समय की कमी है, माफी चाहूंगा। बहुत सारी जानकारी मुझसे फोन पर बात कर सकते हैं। मैं सर के सानिध्य में, वैभव दादा के सानिध्य में कई लोगों की हेल्प करने में मुझे खुशी होगी, उनकी मदद से। और फोन नंबर मैं आपको सेंड कर दूंगा अपना, 9617323579। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, गगन भटनागर नाम है, 9617323579 ये मेरा नंबर है। और हर चीज को हम आज की तारीख में हर डिजीज को क्योर कर सकते हैं। मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, मेरे पास बहुत सी चीजें हैं। मैं मैसेज देना चाहूंगा फॉर ऑल, वी कैन रिवाइव ड्रीम्स, हैप्पीनेस एंड लाइफ दैट हैज बीन लॉस्ट ड्यू टू फियर ऑफ डिजीज। एवरी डिजीज इज जस्ट द फियर ऑफ अस एंड a lack of knowledge. Your determination is an unstoppable force then can conquer every disease. आप अपनी साहस से हर किसी को हरा सकते हैं, चाहे वो दुनिया की मुसीबत ही क्यों ना हो, चाहे वो बीमारी क्यों ना हो, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति, जैसा सर बता रहे थे कि वो हिरण ढूंढती रहती है और उसके अंदर ही वो रहती है क्वालिटी। वो जंगल जंगल भटकती रहती है और उसे समझ में नहीं आता उसकी नाभि में ही कस्तूरी है। तो हमारे अंदर भी कस्तूरी छुपी हुई है, हमें उसे पहचानना है। हमें है ना इन गुरुजनों के साथ सानिध्य में, वैभव दादाजी के और भी लीडर्स हैं, उन सब लोगों की बातों का पालन करना है। किताबें पढ़ना चाहिए आपको, नेचर में क्या है वो देखना चाहिए और आयुर्वेद को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे भारत को गर्व होना चाहिए, हमें अंग्रेजी बनने की जगह हिंदुस्तानी बनना चाहिए, क्योंकि हमारा भारत का वर्ष का संस्कृति और हमारी जो है आयुर्वेद वो इतना शक्तिशाली है कि हम इससे दुनिया को हैरान कर सकते हैं। बस मेरी भी यही छोटी सी कोशिश रही जिसमें मैं इतना कामयाब हुआ। और लगभग बहुत सारी चीजें हैं, 200 से 500 चीजें मैंने नोट कर रखी हैं। समय होगा तो मैं कभी शेयर करूंगा कि क्या क्या आप कर सकते हैं। और हर चीज की रिसर्च करिए, आप अपने लेवल पे करिए। मैं कह रहा हूँ आप अपना इलाज कर लेंगे, लेकिन 70% आपका कैंगन ही काम करेगा आपको, क्योंकि वो क्या होगा कि जब आप ढूंढेंगे करेंगे तो फिर केमिकल आएगा, फिर पानी आएगा, फिर चीजें आएंगी। कोशिश करिए दवाई को अवॉइड करें, मैं उसे खत्म करने की नहीं बोल रहा हूँ, अवॉइड करिए और कोशिश करेंगे नेचुरल चीजों के द्वारा, किचन में दी हुई चीजों के द्वारा, अपने नेचर में जो चीजें हैं उनके द्वारा, अपने लाइफ स्टाइल को बदल के, फास्टिंग करके, हर्ब्स का यूज करके, आपके एनिमा लेकर आप सब चीजों का इलाज कर सकते हैं। बहुत सारे बीज रहते हैं, पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स वगैरह, चाय वगैरह में ग्रीन टी अच्छी रहती है आपकी,
और बहुत सारी ऐसी बकथॉर्न रहती है, मिल्क थिसल रहता है, बहुत सारी चीजें, मतलब बताने को काफी कुछ है। और बाकी जो प्रश्न है मैं आप बहुत सारे साथियों के क्वेश्चन आएंगे अभी तो, और चूंकि अपन आपका सेशन हम शीघ्र ही दोबारा लेंगे, हम बात करेंगे आपके उस नॉलेज के ऊपर जो आपके अंदर है, जो जरूरत है आज साथियों को, तो उस पर अपन एक स्पेशली रखेंगे अपन बहुत जल्दी। कुछ साथी है जिनको आपकी वो बात करना चाहते हैं आपसे, तो डॉक्टर चंद्रावत सर है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। चंद्रावत सर कम बात रखिएगा थोड़ा सा, ताकि मैं ना हो जाए। जी जी चंद्रावत सर अनम्यूट कीजिए। सर नमस्कार भटनागर जी और पूरे परिवार को। मैं यूँ बोल रहा था सर कि कुछ ऐसी बुक्स आपने पढ़ी है जो पूरी केंगन फैमिली को पता चले, और आपने इतना पूरा अच्छा बताया है, तो आप एक बुक का नाम बताइए जिससे सब लोगों को उसमें जो कैंसर पेशेंट हो या अन्य पेशेंट को लाभ मिले। आपने आयुर्वेद की बुक पढ़ी है, एक बुक का नाम बताइए। हाँ सर, मैं ये बताऊंगा कि हमारे यहाँ क्या चीजें बहुत मिसिंग कर दी गई हैं और बहुत इधर की उधर कर दी गई हैं, तो इसमें जो है आपको अलग अलग जगह पर ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर एक बुक की बात की जाए तो थोड़ा सा कहते हुए मुझे लगता है कि आपको रॉबर्ट जी राइट की कैंसर किलिंग वाली ही पढ़नी पड़ेगी, स्पेशली उनके लिए। भारत में लोगों ने बनाई है पर फार्मास्यूटिकल कंपनी ने उसको दबा दिया, छुपा दिया है। तो नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, वो तो रॉबर्ट डी राइट की तो अपन पढ़ रहे हैं और है, लेकिन अभी जैसे कि आयुर्वेद में ऐसे कौन सी चीजें आपने कोई बुक्स पढ़ने में आई क्या जो कैंसर के ऊपर या अन्य के ऊपर काम कर रही है? मैडम को पता हो? हाँ, ये हम लोगों ने कंप्यूटर की मदद ही ली है। और जी हाँ, मैंने रिसर्च करी कंप्यूटर से। आप गूगल पे सर्च करेंगे ना तो आपको शुरुआत में रैंकिंग में फॉल्स चीजें आएंगी, गलत चीजें आएंगी। आप लगभग 8वें 10वें पेज के बाद जाएंगे तब शुरुआत होगी सही। और सर्च करने में हम ये ढूंढते हैं कैंसर कैसे ठीक करें, तो वही आ जाएगा कीमोथेरेपी है। उसकी जगह अगर आप लिखते हैं कि जैसे लक्ष्मण फल क्या काम करता है, लक्ष्मण फल क्या होता है, तो वहां आपको मिलेगी। तो गूगल पे कैसे करें जी। और बाकी चीज के लिए आप अलग अलग जगह पर रिसर्च करें, एआई का यूज करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल चल रहा है, एआई सॉफ्टवेयर, एआई के द्वारा करते हैं। ओके, थैंक यू। बधाई हो आपको, पूरे परिवार को और मैडम को। जी जी, आपसे भी मिलने की इच्छा है सर, कभी मुलाकात होगी। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। नेक्स्ट साथी है धाकड़ जी है। धाकड़ साहब अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्कार सर। सर नमस्ते। भटनागर जी, आपने बहुत ही अच्छी स्टोरी शेयर करी और आपने जो जंग जीती है ये हम सबके लिए एक मिसाल है। और आज की मीटिंग से हम सब लोगों का एक विश्वास बढ़ता है कि जो आज प्रोडक्ट हमारे पास में आया है और जिस प्रोडक्ट की वजह से पता नहीं आपको कहाँ से कहाँ हॉस्पिटल में एक पेशेंट मिला और पेशेंट ने आपको बताया और आपने विश्वास किया और पानी लेने गए, है ना, और ऊपर वाले ने आपको नरेंद्र जैसे व्यक्ति से मिलवाया और वही थे जो कि मदद कर सकते। अगर उनकी जगह कोई भी होता तो शायद अपनी खुद की मशीन आपके घर लाके 2 महीने तक लगाना, है ना। उनको विश्वास था एक्चुअली, उन्होंने रिजल्ट ले लिए थे अपने गांव में इस बीमारी पे पहले से भी। जी जब उन्होंने मुझे कॉल किया था तो मुझे लग रहा था मैंने सर ऐसे मशीन नहीं लगानी चाहिए ना बिना जान पहचान वाले के वहाँ पे। सही बात है। बोले नहीं सर वो बहुत परेशान है और हो सकता है उनको कुछ फर्क पड़ जाए। जी मैंने आज तक सर आपका घर नहीं देखा है, मैं मंसूरी रहता हूँ, और मुझे लगता है नरेंद्र जी लगभग 20-25 बार आपके घर आ चुके हैं नरेंद्र जी। जी 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 जी। अब मैं सबसे एक बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जब ये मीटिंग हम लोग ज्वाइन करते हैं तो हमें लगता है कि ये बीमारियों पे काम कर रही है तो हम लोग पेशेंट ढूंढने लग जाते हैं, है ना। अब हम कैंगन डिवाइस का जो फोकस हो जाता है हमारा कि बस अब किसी को कैंसर है तो जाके डेमो दिखाओ, उसको मशीन दे दो, है ना। किसी को शुगर है तो मशीन दे दो। तो कृपया करके जितने भी लीडर्स हैं इस चीज पे फोकस नहीं करें। हम प्रिवेंशन पे काम करते हैं। जो स्वस्थ लोग हैं ये मशीन जो आपके घर में आई है, मैं जानता हूँ कि मैडम को बहुत अच्छा फर्क पड़ा है, पर आने वाले 25 साल आपके जो बच्चों के लिए जो ये प्रोडक्ट है सबसे ज्यादा जो काम करेगा वो अपने बच्चों के लिए करेगा। जब भी हम लोग कोई डेमो करें तो किसी बीमारी को फोकस करके टारगेट करके इस प्रोडक्ट को सेल नहीं करें, क्योंकि हर व्यक्ति सिर्फ पानी पी करके, जैसे आपने खुद अभी भटनागर जी ने कहा है कि 70% तक पानी काम कर जाएगा, क्योंकि 70% शरीर में पानी है, लेकिन जो अदर पार्ट्स हैं वो इम्पोर्टेंट है।
अब आप एजुकेट हो, आपने रिसर्च किया, आपने सर्च किया है, आपने दादा की बात मानी है, दादा ने कहा कीमो लो तो आपने सॉरी एनिमा लो तो आपने एनिमा लिया है, जैसा दादा बताते गए आपने यूज किया है, तो आपको रिजल्ट मिला है। जी बहुत सारे लोग कहते हैं जिन्होंने मशीन लगाई और इस तरह से एहसान किया है कि बोले यार हमने तो 3 लाख रुपए दिए हैं, हमारे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। तो वहां पे हमें ध्यान रखना होता है कि हम कहते हैं कि दादा रामचरितमानस आधारित भोजन पद्धति पे काम करते हैं और पानी को प्रकृति से कनेक्ट करके बीमारियों से कैसे लड़ा जा सकता है और एक परिवार को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। कॉम्बिनेशन के बिना नहीं हो सकता, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। मशीन बेचना हमारा लक्ष्य नहीं है। हम चाहते हैं कि आपका परिवार, जैसे अभी आपने कहा है कि आने वाले समय में कैंसर इस हद तक बढ़ जाएगा कि हर घर में कोई पेशेंट कैंसर पेशेंट निकलेगा। हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। होने के बाद की जंग तो ये आप बता रहे सबको अच्छा लग रहा है, पर क्या इसमें से कोई से लोग सोच रहे हैं कि हमारे घर में बीमारी नहीं आए उसके लिए हम लोग क्या करें। बिल्कुल, बीमारी ना आए उससे पहले ही करें। ये जितने भी पद्धति आप बता रहे, जो फ्रूट्स बता रहे, जो आपने आयुर्वेद बताया है ना, ये सब चीजों का हमें अपने घर में आज से यूज करना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। इस प्रोडक्ट को, इस कैंगन डिवाइस का उपयोग अगर सही तरीके से किया जाएगा तो ही रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो सिर्फ मशीन लगा करके मान लिया हमने पानी पी लिया, हम सोच रहे कैंसर ठीक हो जाएगा, शुगर ठीक हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। पानी 70% रोल करता है। तो हम जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हम जूस पे जाएं। जी मैडम। विदेशों में तो ये हर्ब्स फ्रूट्स खाते हुए लोग दिखते हैं नेट पर, तो ये लोग कम बीमार होते हैं। तो हम लोगों को सभी को ये हर्ब्स फ्रूट वैसे ही लेना चाहिए जो स्वस्थ है उन्हें भी, ताकि ये भविष्य में ये बीमारी किसी को ना आए, किसी प्रकार की कोई छोटी छोटी बीमारी से भी सब बचे रहें। हम सब लीडर्स जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है जिनके घर पे कैंगन डिवाइस लगी, अगर आज भी हमारी मशीन का प्रॉपर उपयोग नहीं हो रहा है, कल कोई ऐसा क्लेम नहीं करे कि हमने तो मशीन लगाई हमारे घर में बीमारी कैसे हो गई। क्योंकि हमें प्रकृति को भी कनेक्ट करना है। दादा हमेशा सिर्फ कैंगन पानी पे बात नहीं करते हैं। भटनागर जी ने सिर्फ कैंगन पानी से ठीक नहीं किया है, आपने साथ में बहुत सारी चीजों का उपयोग किया है, रिसर्च किया है, और हमें भी इस पानी के साथ में स्वस्थ रहते हुए ही, जब हम बीमार नहीं हो, आज हम स्वस्थ हैं, आज ही हमें धनिया का जूस पीना है, आल का पीना है, कद्दू का पीना, दादा इतनी सारी चीजें बताते हैं, इमली का पानी पीना। अगर हम करेंगे ही नहीं तो फिर क्या ये सोचो कि मैंने पैसा लगा दिया, अब मैं तो हमारा परिवार कुछ नहीं हो सकता, हम सब्जियां नहीं धो रहे हैं, हम 11:30 पानी यूज नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही। थोड़ा सा अवेयर रहे, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिसके घर पे मशीन है, इस प्रोडक्ट का प्रॉपर सही तरीके से उपयोग करें तो ही जाकर के इस प्रोडक्ट की वर्थ है। ओके, थैंक यू। जी जी, थैंक यू सर समय का। मैं नरेंद्र भैया को भी इनवाइट करूंगा यहाँ पर, जिनकी वजह से आज भटनागर फैमिली में खुशियों का जो समय आया है। उनके पहले जितेन भैया हैं, जितेन भैया अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मुकेश जी को लीजिएगा सर। जी सर, कौन को सर? लीजिएगा मुकेश जी को लेगा सर। 3-4 साथी इनको लास्ट लेते हैं। जी जितेन भैया। जी सर, मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकता क्योंकि नेटवर्क की थोड़ी समस्या है, बार बार नहीं तो फिर मीटिंग से बाहर हो जाऊंगा। सर, मैं सर से एक कॉमन सी बात है, मैं मतलब उसके बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा कि आपको पता होगा कि बहुत सारे घरों के फैमिलियों के अंदर जब कोई हस्बैंड बीमार होता है, फिर लेडीज बीमार होती है, फिर कुछ भी होता है, तो जब ज्यादा बीमारी हो जाती है ना, तो एक साइकोलॉजिकल हो जाती है, जहां पर कई सारे लोग जो होते हैं फैमिलियों के अंदर ताना मारना शुरू कर देते हैं कि यार तूने ये ध्यान नहीं रखा, तेरे को इस वजह से ये समस्या हो रही है। वहीं ये सारी समस्या चलती है, ये कॉमन बात है। तो उस कंडीशन में आपने उस समय कैसे धैर्य धारण किया और कैसे ये सारी चीज को ओवरकम किया, क्योंकि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो सर, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा। सर, स्थितियां तो ऐसे कई बार आई कि मुझे ऐसा लगता था कि हार जाऊंगा और समझ नहीं आएगा क्या करूं। लेकिन मैं यहाँ कहूंगा कि अगर आप अपनी तकलीफों को किसी गुरु के साथ जोड़ देते हैं, इन तकलीफों को किसी भगवान के साथ, अध्यात्म के साथ जोड़ देते हैं, तो आपको वो राह दिखाता है। तो उस समय मैंने माँ दुर्गा जो है, मैं हमारी कुल देवी हैं, उनको मैं हर बात पे कहता था कि हे माँ, मुझे आराम दिखाइए, मैं परेशान, मैं क्या। तो वो जो है मैसेज सा मिलता था कि आप ये करिए, आप इस पे कोशिश करिए। और जैसे मुझे कहते थे तो मैं ह्यूमन हूँ, एक इंसान हूँ, तो मेरा जो है भावना है ऐसी डाउन हो जाती थी, मैं घबरा जाता था कि अब क्या करूँ, लोग तो मुझे ऐसा समझ रहे हैं, मुझे ऐसा बुरा बोल रहे हैं। लेकिन मैं उसी के अगले दिन कमर कस लेता था कि अब मैं करके ज्यादा बताऊंगा, और मैं ऐसे हारने वाला तो नहीं हूँ मैं कि हर बात पे हार जाऊं। तो मुझे प्रेरणा जो है कहीं ना कहीं वो ईश्वर से मिलती थी, कहीं ना कहीं वो जो किताबें पढ़ी थी बचपन में अपने धर्म की, उनके द्वारा मिलती थी।
और एक जज्बा था कि कुछ लड़ूं मैं और आगे बढ़ूं। तो परेशानी तो आई, लेकिन मैंने मन को दृढ़ संकल्प के द्वारा किया, और ये आप सब लोगों, अच्छे लोगों के साथ था, बहुत सारे लोगों के द्वारा ये हुआ, इस वजह से हुआ सर। कहीं ना कहीं शक्ति जो है वो धर्म के द्वारा। सर हाँ, इस समस्या का सामना करना पड़ा हमें, पर सर स्वस्थ होने के लिए ये कहना पड़ता था बार बार कि जो हो रहा होने दो, सामने वाला नहीं समझ रहा अपनी बात को तो वो मूर्ख है, हम तो सही होना है, हम उस तरफ ध्यान लगाते थे सर। वही बोलते हैं, जहाँ ध्यान लगाया वहाँ नकारात्मकता की तरफ ध्यान लगाएंगे तो नकारात्मकता मिलेगी। कई लोग नकारात्मकता को ढूंढते हैं, कई लोग सकारात्मकता। तो मैंने उधर ध्यान लगाया, क्योंकि कहीं ना कहीं कोशिश से ही परिणाम आता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कहते ही हैं सब लोग। क्योंकि मैक्सिमम समय क्या होता है कि कभी पत्नी बीमार हो जाती है तो पत्नी पे ब्लेम करता है कि भैया तेरी वजह से हुआ है, और पति बीमार हो जाता है तो आजकल पत्नियां भी ब्लेम करती है कि तेरी वजह से हुआ है। इस प्रकार से तो बहुत एक आपका जो सेशन में आपका जो सेशन सुना है, एक तरह से एक ट्रू लव स्टोरी इसको कह सकते हैं, एक ट्रू लव स्टोरी। सर लेडीज बीमार होती है घर में तब ज्यादा परेशानी आती है, क्योंकि मेरे बच्चे भी बहुत छोटे हैं। जब मेरे बच्चे यूकेजी में थे मुझे तब से प्रॉब्लम है, अभी भी ज्यादा बड़े नहीं है, 12 साल 12.5 साल के हैं, पर उस समय 6 साल के थे तब कितनी परेशानी आई होगी सर, फर्स्ट टाइम जब हुआ था। तब से लेके अभी तक वो 1 साल 1.5 साल सही रहती हूँ, मैं फिर तकलीफ हो जाती, उसके बाद फिर 1-1.5 साल सही रहती, मैं फिर तकलीफ हो जाती। तो हम सोच ही नहीं पाते हम क्या करें क्या नहीं। ये उन लोग मेरे साथ साथ बच्चों ने भी परेशानी उठाई है, जैसा एक बच्चों का जीवन होना चाहिए हर अच्छे घर में, अच्छे सभ्य परिवार में, या अच्छे पैसे वालों के घर में। या कि हमारी परिस्थिति सर इलाज करा करा के इतनी डाउन हो गई कि हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम गरीबी से लड़ें कि कैंसर से लड़ें, या घर के और भी कई परेशानियां थी, क्योंकि हम जो है अभी जहाँ रह रहे हैं वो सिटी से 3-4 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पर कोई मार्केट भी नहीं है। यदि हम 10 दिन 15 दिन महीने भर के लिए अहमदाबाद कभी कंटिन्यू रहना पड़ा तो यहाँ की व्यवस्था कौन देखेगा, ये भी हमें करके जाना पड़ता था गगन सर को। और यहाँ पर मम्मी जी हमारे बच्चों को देखती थी तो उन्हें भी तकलीफ आती थी, फिर जैसे तैसे मैनेज किया। यही तो बात है सर, 7 साल में बहुत कुछ हमने देखा है, पैसों से भी देखा है, मानसिक रूप से भी देखा है, और फिजिकली तो आप बहुत कमजोर में हो ही गई थी। गगन सर भी डिस्टर्ब थे, हम दोनों का जॉब तो चला ही गया, मतलब परेशानियां बहुत आई हैं सभी तरफ से। अभी भी 6 लाख का कर्जा है हमारे ऊपर, मशीन भी हमने लोन पे ली है और मकान का भी कर्जा है, लेकिन ठीक है फिर भी फाइट कर रहे हैं, क्योंकि हार मानेंगे नहीं। और जब इतना अच्छा साथ मिला है हमें और इतने अच्छे लोग हैं, नरेंद्र सर का बहुत धन्यवाद देते हैं हम, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत देवता स्वरूप में आए। अशोक राय जी आए, वैभव सर आए, यशवंत सर ने हमें बहुत सपोर्ट किया है बहुत जगह। कई बार उन्होंने कहा कि आपको दिक्कत है तो मैं साथ में खड़ा हूँ, बहुत मोटिवेट किया उन्होंने मुझे, वाइफ को। और इस बीच में हम लोगों ने जो किया वो अध्यात्म से, किताबों से और अपने मन की शक्ति से जीता। सर अपने आप को सभी कूल रखें और जो प्रकृति पर निर्भर हैं, जैसे दादा बताते हैं, योगा करें, कच्चे फूड का इस्तेमाल करें, पानी पिए और सोच भी सही रखें, तो सब कुछ सही हो जाएगा सर। मुद्दतें लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। थोड़ी हिम्मत रखें, सब कुछ सही हो जाएगा सभी। दो साथी और हैं भटनागर साहब, 3 साथी। मुकेश भैया को अनम्यूट कर रहा हूँ, भैया अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बात रखिए। प्रणाम सर, भटनागर सर, सादर अभिवादन। मैं बस कम शब्दों में अपनी बात कहूंगा। भटनागर सर, मैं भी कैंसर को काफी पढ़ा है, तो सर आप से एक ही रिक्वेस्ट है सर, एक्चुअल में जो आप जिस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, तो सर एक डाइट प्लान एक किसी भी व्यक्ति के लिए क्या होता है कि उसको मानना। अब आप चूंकि उस प्रोसेस से गुजरे हैं, मैं भी इस प्रोसेस से गुजर चुका हूँ, तो काफी सारी चीजें मैंने खुद ने भी रिसर्च करी है, और हमारे मित्र नरेंद्र जी ने जो है आपके लिए हेल्प के हाथ बढ़ाए। ऐसे मैंने भी सर आज से 1 साल पहले मेरे एक मित्र के लिए हाथ बढ़ाए थे, तो अभी मेरे ख्याल से यहाँ पे अपन 350 के आसपास साथी सुन रहे हैं। तो सर खुद जब तक तैयार नहीं है हम कि उसको रिसर्च करें और उसको इम्प्लीमेंट करें, है ना। मेरे एक मित्र को मैंने डिवाइस दिया था सर ऐसे, लेकिन उसने खुद से अपना अपडेट नहीं होना चाहा। अच्छा, तो यही बात है कि आपने जो है उस चीज को प्रोडक्ट मिला, तो उस प्रोडक्ट के साथ आपने खुद को इनोवेट किया, राइट। तो जब तक हम उसको रिसर्च नहीं करेंगे और उसके साथ अपनी कॉम्बिनेशन थेरेपी नहीं बनाएंगे, तब तक कैंगन क्या ही कर लेगा। सही बात कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर कि आपने उसके साथ अपना इनोवेशन तैयार रखा। और मैं भी सर जो बात पूछी इन्होंने कि कैंसर की क्या एक कॉम्बो पैक होना चाहिए, तो किलिंग कैंसर को पत्ते पत्ते को जरूर पढ़िए। और सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, एक डाइट प्लान जरूर लिखा कर अपन रेडी करके, और कम से कम बाउल एकेडमी को मिल पाए वो,
कि आपने चपाती खाई तो सर क्या खाई चपाती में? जी तो क्योंकि अपन मिलेंगे तो सर मैं भी कैंसर पे काफी गहरी रुचि रखता हूँ, काफी पढ़ा है, मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ सर। जी जी। और मैं बात करूंगा कि आपने जो बड़े लीडर्स हैं, वैभव सर हैं, सबसे ज्यादा तो वो ज्ञानी हैं, उनके सानिध्य में वैभव दादा जो हैं उनके सानिध्य में हम जो है उन चीजों को देखेंगे। और जो डाइट वगैरह का, जैसे सर ने बोला कि कभी समय दोबारा अगर मिलता है और सर के द्वारा हमें मौका मिलता है अपनी बात कहने का, तो हम जो है इन चीजों को डिस्कस करेंगे सर के सानिध्य में, सर की गाइडलाइन में। और सर जैसा कह रहे थे, यशवंत सर ने बहुत बढ़िया बात कही कि वो मैं कहूंगा कि पारस पत्थर जो है सोना बनाता है। तो अगर आपको ये पारस पत्थर मिला है और आप ये नहीं जानते कि इसके द्वारा आप सोना बना सकते हैं, तो पत्थर ही रह जाएगा वो, अगर इसका आप उपयोग नहीं करेंगे। तो इसको सही ढंग से समझिए और इसके कॉम्बिनेशन में आप किन किन चीजों के द्वारा फायदा उठा सकते हैं वो लाभ लीजिए, क्योंकि 10 गुना तक भी फायदा, 100 गुना भी फायदा, लाख गुना फायदा होता है। पर अगर आप समझते रहे कि ये पानी ही है, पानी ही है, और ना आप ध्यान दें और वही एसिडिक चीजें खाते रहें और ना रूटीन रखें, न किस पानी को कब लेना है, मशीन की नॉलेज नहीं रखें, आप खुद नहीं नॉलेज रखेंगे, दूसरों को हम क्या बता पाएंगे? हम कैसे उदाहरण बनेंगे कि हम लोगों को राह दिखा सकें? सर आपने जो कुछ दादा से सुना उसको इम्प्लीमेंट किया ग्राउंड फ्लोर पे, तो वही चीजें कि मैं भी कोई भी चीज सर सुनता हूँ ना, आज आपने जो चीजें बताई वो 24 घंटे में मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। मतलब मेरे लिए लास्ट लिमिट है कि 24 आवर्स, उसके बाद तो मेरा समय जाता नहीं है, मैं 24 घंटे में उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। जी जी जी। वही चीज आपने करी सर। आपकी जो फर्स्ट दिन स्टोरी आई थी ना सर, उस दिन मेरी वाइफ काफी समय तक रोई मैडम, और आपकी स्टोरी सुन करके, मतलब उनकी आंखों में, लगभग वो बस में बिठाने गया था, उनके मायके जा रही थी, तो लगभग 15 मिनट तक उनकी आंखों से आंसू नहीं रुके। आप दोनों की स्टोरी सुनी, क्योंकि हम लोग भी उस दौर से गुजरे थे सर, आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले। तो थैंक यू सर वेरी मच। और मेरा रिक्वेस्ट है सर कि जहाँ मेरी भी मदद लगे, काफी सारी चीजें जो अपन ने करी है इस दौर में, उनको आम लोगों के लिए करेंगे तो ज्यादा क्या, आप लोगों की स्टोरी वायरल हो चुकी है तो वो लोग उसको फटाक से मान लेंगे, तो उसका जीवन बच जाए। अदरवाइज क्या है कि क्या खाना वो इंटेलिजेंस पे करेंगे, ढूंढेंगे, इतनी देर उनकी है नहीं उनके पास, वो इतना ज्ञान भी नहीं है। तो एक डाइट प्लान आप जरूर सर बनाएं इनके लिए। थैंक्स जी जी, थैंक यू वेरी मच। वाह, थैंक यू मुकेश भैया। 2 लास्ट साथी हैं, दिनेश पंत साहब हैं। पंत साहब स्वागत है, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी, एक्चुअली मैं एक बात बोलूंगा, पहले तो आपके एटीट्यूड को सलाम, भटनागर फैमिली। एक बात समझिए, आपने एक बात कही वो बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है कि पहले आपका एटीट्यूड था, अगाध विश्वास था ईश्वर पर, यानी मेडिटेशन आपका एक पहले से ही था, उसी स्ट्रेंथ से आपने और चीजों को पॉजिटिव लेके हुए काम किया। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि कहाँ सुई अटकती है। जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हम न्यूट्रिशन अपना टेस्ट बेस्ड न्यूट्रिशन में मैक्सिमम लोग हैं, 315, 16, 18, 20 लोग हैं। हम एक्चुअल न्यूट्रिशन को समझ ही नहीं रहे हैं कि जो नेचुरल है, तो जो ईश्वर ने दिया है, अगर उसको उस भाव से आप लेते हैं तो वो आपको वो न्यूट्रिशन वाला पार्ट हो गया। दूसरा, एलिमिनेशन की बात करूं, टॉक्सिसिटी बनेगी न्यूट्रिशन से, और अगर एलिमिनेट करने की फास्टर प्रोसेस नहीं होगी जिस पानी के माध्यम से हो रही है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए कैंगन लाइफस्टाइल की जो मैं बात करता हूँ, तो उसका पर्पज ही है कि आप न्यूट्रिशन वो लें जो नियर टू नेचुरल है, यानी 80% आपको न्यूट्रिशन नेचुरल पर लेना ही होगा। ये चीज में पिछले 26 साल से ज्यादा हो गया मैं उसको फॉलो कर, यानी मैंने एलिमिनेट नमक कर दिया, दूध भी कर दिया, गेहूं भी कर दिया, चावल भी कर दिया। तो लोग उन्हें खाते क्या हो, तो कोशिश करते हैं जो भी सोर्स हमारा है, इवन ऑयल भी मैं साउथ से मंगाता हूँ, सरसों का यहाँ ले लेते हैं, बाकी वहां से लेते हैं। मिलेट्स के बारे में अभी प्रेसिडेंट डिनर में भी देखा था आपने, वो सिंबॉलिक, तो खादरवली या और जो हमारे ट्रेडिशनल थे, आपके मध्य प्रदेश में भी देखे ना, तो ये सब पहले चला आ रहा था, उसको कैसे लेना है बहुत जरूरी समझना है। तो जब उसका वो पार्ट ज्यादा डिस्कशन में नहीं करते अभी, अब प्रिसाइज रूप में कहना यह है कि आपने एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग रखना है और मेडिटेशन डेली करना है। यानी अगर योग निद्रा टाइप की प्रोसेस हम करते हैं तो सोते समय भी खाली करते हैं, थॉट प्रोसेस में पॉजिटिविटी आते हैं, सो भी करते हैं, कोई प्रोसेस से भी करिए आप। तो प्रभु का ध्यान की जब बात आती, दादा जब बोलते हैं तो सब सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, तो अपने अंदर पहले विश्वास तो ना इसका। दूसरा, अभी इन्होंने बहुत से लोगों ने पूछा आपसे, आपने कैसे मेंटेन किया? निश्चित रूप से आपने अपना एटीट्यूड को बहुत ज्यादा रखा, किसी को नहीं सुना। अब रही डिजीज की बात, कैंसर अगर हो या कोई और डिजीज हो, अगर बाय द वे आप देखें तो सबका एक ही प्रोटोकॉल है,
तो वही अभी ऐसे ना एस्टेरोसिस हमारे हाइपोक्सिया की बात करते हैं, तो वो रिसर्च की बात करें तो चाहे बुक्स में हो चाहे अपनी लाइफस्टाइल में डालें, कुछ भी करें, तो वो नियर बाई चीजों के आसपास ही दादा इतने फॉर्मूले देते हैं, तो उसमें पकड़िए। अभी जब ये वाटर भी यहाँ नहीं आया था, उससे बहुत पहले मैं कुछ कैंसर पेशेंट को यहाँ ट्रीट कर चुका था गौमूत्र की वजह से। तो अभी वो सेशन भी जो पिछला हुआ था, कल दादा से मेरी बात भी है, अपन एक दूसरा सेशन उस पर भी करेंगे। तो रास्ते बहुत से हैं, चलना हमें पड़ेगा विश्वास के साथ में। दूसरा, जितने लोग बैठे हुए समझिए जरूरी होता है। अभी भी देखिए ना 300+ लोग हैं, और अभी भी देखिए घर से चाय नहीं जा रही है, दूध नहीं जा रहा है, नाश्ता वही रोटी सब्जी से शुरू होता है या जो भी चीज पक्की से शुरू होता है। कैसे आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर पाएंगे? मैं एज रिवर्सल पे ही काम कर रहा हूँ, और दादा को मैंने बोला भी है कि ये दिखेगा अभी नेक्स्ट 2 ईयर में, आप देखेंगे कि कुछ भी ना हो तो बुक तो आप जरूर बनाइए, उससे भी बहुत गाइडलाइन मिलेगी। रॉबर्ट राइट सर के उसमें एक ही दिक्कत है कि जो बहुत सारी चीजें वो लिखते हैं वो यहाँ अवेलेबल भी नहीं होते हैं, तो उस प्रोटोकॉल का सरलीकरण हमें करना है इंडियन वर्जन में। ये कहीं लिखा हुआ नहीं, किसने वहां लिख दिया तो उसका आगे कुछ होगा नहीं। आपने जो किया कई चीजों का कलेक्शन करके किया है, तो ये सभी को ये समझना है, कुछ भी ना हो, कैंसर तो छोड़ दीजिए, कुछ भी ना हो, तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आपको न्यूट्रिशन, एलिमिनेशन, उससे पहले मेडिटेशन और फिर एक्सरसाइज तो है, तो किसी न किसी रूप में उसको डालना है। तो आई थिंक इतना ही काफी है। और जहां तक रही बात फलों की बात जो कर रहे थे, हमारे यहाँ चारों ओर बहुत सारे फल अवेलेबल है। अब आयुर्वेद की बात एक साहब ने करी, किताब आप बताइए, एक किताब बताइए, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद के जो अच्छे लोग आज भी हमारे चारों में, मैं जुड़ा हुआ हूँ ना, एक हमारे मेंटोर हैं जो वाइस चांसलर और सर्जन है, और वो एक इंटरनेशनल फिगर ऑलरेडी है। वो डॉक्टर साहब ने मेरे बात बोला भी था को, हम में से काफी लोग सीखेंगे उसे। मर्म चिकित्सा की बात कर रहा हूँ, अब हम मंत्र चिकित्सा, मर्म चिकित्सा, आहार चिकित्सा सब चीजों जोड़ रहे हैं, बट वो चैरिटेबल मोड में कर रहे हैं, नो मनी एट ऑल। तो आयुर्वेद की बुक्स में ऑलरेडी मेंशन है कि उसको हम कैसे मैनेज करें, बट वो भी मुश्किल ये होती है, हम क्यों किसी पैथी की सहारा लें, फिर वही आया नेचुरल जो अवेलेबल उसको हम करें। तो आज इतना ही, बाकी आने वाले सेशन में हम जो बात करेंगे, जो दादा के थ्रू जो होगी, आप बातों को पकड़िए, उसको सुनिए नहीं, प्रवचन सुनने से काम नहीं चलेगा, धारण करना पड़ेगा उसको। तो इसलिए ये ईश्वरी कृपा है, वो चाहते हैं आपसे बड़ा काम कराना। और दादा ने एक बात कल ही बोली थी कि आपकी जॉब छूटी यानी कुछ बड़ा होना है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी की शक्ल में देखनी है, और होगा, आप देख लीजिएगा, 1 साल तो बहुत बड़ी बात है, सब बाउंस बैक हो जाएगा, आपका धन भी आएगा। और आप देखिए ना, आपकी टेस्टिमोनियल से कितने लोग मोटिवेट हो रहे हैं। बट आप कैंसर की बात नहीं, हम हर डिजीज की बात करते हैं। हेयर टू नेल मेरा अभी टेस्ट हुआ है, मैं आई एम रनिंग 72, हेयर टू नेल 25 साल जैसे बच्चों में हार्ट है मेरा, बट वो मेरा लाइफस्टाइल है, इस वजह से अपीयरेंस ये भी अगले साल इम्प्रूव होगी। ये सब कुछ नजर आएगा, अब चेंज होता हुआ, हेयर्स भी आएंगे, रिंकल्स भी आएंगे, अलग ही हुआ। क्यों? अब मैं इन डेप्थ उस पर काम कर रहा हूँ। अभी कुछ है चैलेंजेस जिसकी वजह से वो रूटीन नहीं बन पा रहा है, तो वही है अमृत बेला में उठने से लेकर और सोने तक का रूटीन अलॉन्ग विद दी, और कैंटीन भी ठीक काम कर रहे हैं। बट हमारा एटीट्यूड सेलिंग कभी नहीं होता, किसी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटेंशन आप पढ़ लेते हैं, लेडीज बहुत जल्दी पढ़ लेती है, कोई आया तो उसकी निगाह क्या कहनी है। आदमी को भी अंदर भगवान ने ताकतें रखी है, आप हेल्पिंग एटीट्यूड से जाइए, उसको नॉलेज देने के एटीट्यूड से जाइए, बाई प्रोडक्ट के रूप में मनी आता ही आता है। थैंक यू सर। सही बात है, सही बात, थैंक यू सर। जी थैंक यू पंत साहब। लास्ट साथी हैं, उसके बाद नारायण भैया को लेंगे। मनोज कुमार जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मनोज कुमार जी, आपका वीडियो ऑन है, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप। जी मनोज कुमार जी सर। हाँ जी जी सर, मैं अभी एक मशीन इंस्टॉल करी है भिंड में। हेलो जी जी बोलिए सर। सर भिंड में एक मैंने मशीन अभी इंस्टॉल की है, हमारे एक मित्र है अखिलेश जी, उनको क्या आवाज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है सर, मैं उनके बारे में थोड़ा जानकारी लेना चाहते थे। आवाज उनकी सही नहीं निकलती, मतलब बोलने में बहुत सारी प्रॉब्लम है और चलने में भी थोड़ा दिक्कत है। तो सर व्हाट्सएप पे मुझसे बात कर लीजिएगा, और जो दादा के बताए हुए नियम हैं उनमें भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा बहुत अच्छा। समय की थोड़ी सी कमी है, तो अपन उस पर व्हाट्सएप पे बात करके मैं आपको अच्छे से गाइड करूं तो मुझे खुशी होगी। ठीक है जी जी ओके। नरेंद्र भैया को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ यहाँ से। नरेंद्र भैया, आपका स्वागत है और आपको बहुत बहुत थैंक्स भटनागर फैमिली को हेल्प करने के लिए। आप अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। जी वेलकम। जी सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
सर नमस्ते। भटनागर जी को बहुत बहुत बधाई। जी जी सर, जी सर। कि आपने पूरी जर्नी आपकी बहुत व्यवस्थित तरीके से सभी लोगों के संज्ञान में लेकर के आए, ताकि इससे सभी और भी कई लोग जो है ऐसी परेशानियों से जो जूझ रहे हैं उनको इस चीज से फायदा मिलेगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि ऐसे ही परमात्मा के रूप में मुझे यशवंत सर मिले जी। और यशवंत सर ने मुझे इस चीज के बारे में जब अवगत कराया, इस प्रोडक्ट के बारे में अवगत कराया, तो इससे मेरा जीवन बदला। और जब इसको यशवंत सर ने मुझे प्रेरित किया कि वास्तव में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो ऐसी आपके जैसी तकलीफों से जूझ रहे हैं, क्यों ना आप ऐसा कर्म करें कि ताकि बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिल पाए। जी जी। तो यशवंत सर की प्रेरणा से मैं आज जो है काफी सारे परिवारों को इस स्वास्थ्य लाभ देने में सफल हुआ हूँ। और मेरे लगभग 8 कैंसर के ऐसे मरीज हैं आप जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ दे पाया। इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियों के अंदर ईश्वर के माध्यम से मैं माध्यम बना कि कम से कम मैं कुछ परिवारों को ऐसे लाभ दे पाया। तो जरूर मैं आशा करता हूं कि भटनागर सर आप भी जरूर इस मिशन में आए हैं। आप जिस प्रकार से आप आपकी जंग को जीत रहे हैं, उसी प्रकार काफी सारे लोगों को ऐसे स्वास्थ्य के लाभ देने में मदद करें और कैसे करके उनके जीवन में आए। क्योंकि काफी सारी चीजें हम वास्तव में जिंदगी में हम बहुत सारे प्रयास करते हैं। मैंने भी जीवन में हर तरीके के प्रयास किए, खान पान को लेकर के काफी सारी चीजों को समझा, बहुत डीपली समझा, पर खाने में बदलाव करने से भी हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता। जहां तक जिंदगी में ये पानी नहीं जाएगा तो शायद फिर भी जीवन अधूरा रहेगा। तो हम कैसे भी करके इस पानी को जो तकलीफ देख रहे हैं उन लोगों तक भी पहुंचाएं। और जैसा कि यशवंत सर ने कहा कि हम उससे भी पहले एक स्टेप और आगे चले, कि जो लोग तकलीफ में नहीं है उन लोगों को सबसे पहले पहुंचाए, ताकि वो आने वाले समय में ऐसी पीड़ा झेले ही नहीं जो पीड़ा हमने झेली है। वही बात है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने आपके विचार को शेयर किया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। नरेंद्र सर को हम इस प्लेटफॉर्म पे धन्यवाद देना चाहते हैं। सर आप तो हमारे आपके द्वारा ही हमारी सब जिंदगी बदली है सर। आप पानी के बाद मेरा सही हुआ, सब कुछ खुशहाली आई है। जी हम तो सिर्फ एक माध्यम है कि ईश्वर ने एक माध्यम बना करके भेजा कि हम आपको खाली जानकारी से अवगत कराएं। हमारा इतना सही काम रहा है, कोई हमारा विशेष रोल नहीं है कि हमने कोई बहुत बड़ा किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जरूर बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र भैया, बहुत थैंक यू। और मैं यहाँ पे जिनके भी कैमरे ऑन थे उनके चेहरे देख रहा था, एक अंदर से बहुत कॉन्फिडेंस है कि हम बहुत अच्छे काम को कर रहे हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए। मैं देख रहा हूँ कहार सर को, मैं देख रहा हूँ मसरम सर को, मैं देख रहा हूँ संतोष भाभी जी को, नरेंद्र भैया, मुकेश भैया, पाटीदार भाभी जी, यशवंत भैया, जो भी चेहरे, खान साहब, सेठिया जी, और सबके चेहरे पे एक संतुष्टि का भाव है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। और दोस्तों ऐसे ही करते रहे। भटनागर सर जैसी जो फैमिली जो तकलीफ में है उनको तो बाहर निकालने की बात करेंगे ही हम, लेकिन नहीं जाए ऐसी तकलीफ में, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो बड़ा गर्व होता है हमें नरेंद्र भैया जैसे साथियों पर, भटनागर जैसी फैमिली पर, कि इतने कठिन समय में अपने आप को खड़ा रखा। और टूटता है आदमी ऐसे समय में, लेकिन आपने अपने आप को टूटने नहीं दिया। तो दोस्तों बहुत सारे साथियों के जीवन में ये संकट आते हैं। और अभी जैसे हम केंगन को लेकर जब बात होती है कि डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, कोई मशीन नहीं लगा रहा है, महंगी बोल रहा है, तो मत घबराइए दोस्तों। जो शुरुआत में एक वीडियो प्ले किया था, उस लड़की का एक ही पैर था और वो खड़ी होकर कितना अच्छा डांस कर रही है। तो हम सिर्फ लगे रहें, बनाते रहें, लोगों को इस लाइन में खड़ा करते रहें। और थैंक यू सर, भटनागर सर, पुनः भटनागर में इस अच्छे निर्णय को लेने के लिए बहुत सारी बधाइयाँ। और इस कड़ी को बढ़ाएं। लोग बोलेंगे कि आप जोड़ने का काम करते हैं, तो यस, हम जोड़ने का क्या, हम तो जुड़ाने का काम करते हैं। और ऐसे ही जुड़ाते रहेंगे, स्वस्थता की श्रृंखला बढ़ाते रहेंगे। इस मीटिंग को एंड करेंगे सर, 1 घंटा हो चुका है, फिर भी अभी 250 प्लस साथी है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस श्रृंखला को बढ़ाइए, बड़ा कीजिए, लोगों की मदद कीजिए और अच्छा सोचिए तो सब अच्छा होगा। ओके, थैंक यू सर भटनागर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। ओके, थैंक यू।